देखो, ये जो क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम गाइस कैलकुलेटर ले लेते हैं, इसके बाद ही तैयारी स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो क्या कहता है गाइस, फाइंड द मैक्सिमम, है ना, टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है ना। और कहता है इफ द स्पैन इज ऑफ द बीम इज 3 मीटर, डिटरमाइन द मैक्सिमम इतना। हम्म देखो बीम जो है ना, यहाँ पे जो बीम की क्रॉस सेक्शन है वो आई सेक्शन के फॉर्म में है। बस अंतर यही है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कास्ट आयरन इज शोन इन द गिवन फिगर। द बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट द इंच एंड कैरीज द यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन। यानी कि बीम कितना लोड कैरी कर रहा है? 20 किलो न्यूटन कैरी कर रहा है। 20 मतलब किलो। गाइस यहाँ जो मेरा बीम का क्रॉस सेक्शन है ना, वो गाइस तुम्हारा ना आई सेक्शन के फॉर्म में है। आई सेक्शन के फॉर्म में है। सॉल्यूशन करते हैं। आई सेक्शन के फॉर्म में है और इस पे यूडीएल लग रहा है ना, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। एंड कैरीज द यूडीएल 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो गाइस तुमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो पता चल ही जाएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तुम निकालना चाहोगे गाइस, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जिसको गाइस हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम भी बोलते हैं। तो वो सिंपली सपोर्टेड बीम है और इंटायर स्पैन पे यूडीएल लग रहा है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। तो गाइस एम इज इक्वल टू क्या हो गया रे भाई, 20 और गुने गाइस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बटा 8। तो ये देखो कितना आ गया, ये तुम्हारा आ जाएगा गाइस, आ जाएगा 20 गुने 3 का स्क्वायर और बटा 8। तो गाइस वैल्यू आ जा रहा है 22.5, 22.5, 22.5 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया क्योंकि इंटायर स्पैन पे यूडीएल लग रहा है, एम आ गया। अब गाइस इसमें सिंपली हमको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, आई की जरूरत पड़ेगी तो आई हमें निकालना ही पड़ेगा। और आई का जरूरत ही पड़ेगा गाइस, पढ़ना ही है ना। तो आई का गाइस वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे आराम से। आई का वैल्यू निकालने के लिए कोई दिक्कत की तो बात है नहीं गाइस, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आई की यदि हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये थोड़ा अनसिमेट्रिकल है ना सेक्शन है, लेकिन वाई के अबाउट सिमेट्री है। ये गाइस तुम्हारा 200 mm, 200 mm, ये गाइस 100 mm, ये गाइस मेरा 100 mm है, ये गाइस मेरा 100 mm है। या उसके बाद गाइस ये मेरा 20 mm है, ये गाइस मेरा 20 mm है, 20 mm है, ये गाइस मेरा 30 mm है, ये गाइस मेरा 30 mm है, और ये पूरा ही गाइस मेरा 150 mm है। ये पूरा जो है गाइस मेरा 150 mm है, 150 mm है। ये पूरा ये गाइस 150 mm। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे गाइस, देखो इसको फिगर में बदल लो, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना है गाइस, सबसे पहले क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट नाउ। फर्स्ट गाइस हम लोग इसका सेंट्रोइड लोकेट कर देंगे तुरंत। क्या करेंगे गाइस, सेंट्रोइड, तभी सेंट्रोइडल एक्सिस होगा, है ना। ऑब्वियस सा बात है, नहीं तो दूसरा कोई उपाय तो है नहीं, है ना। तो गाइस देखो इन फिगर 1, है ना, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या है, सिंस द एबव फिगर, सिंस द एबव फिगर, above figure is symmetric to y axis, है ना, symmetric to y axis, symmetric to y axis, y axis, therefore, therefore, therefore we have to calculate, we have to calculate, we have to calculate y bar, we have to calculate y bar, and for y bar, and
y bar, let us consider the bottom side with the axis of reference. Bottom side be the axis of reference. Axis of reference. So guys, in figure 1, A1 is equal to 200 गुने 30 तो 2 तिहाई 6 2 18 mm स्क्वायर. y1 का वैल्यू कितना है 30/2 15 mm. इन फिगर 2 A2 इज इक्वल टू गाइस देखो ये 150 में 30 और 20 गया तो कितना हो गया है 150 में 30 गया तो 10 ये गाइस 50 नहीं 100 ना होगा 50 हो 100 हो जाएगा गया सर. यस सर, 100 यस. और गुने गाइस ये गाइस मेरा देखो ये कंफर्म है कि इसकी थिकनेस कितनी रही होगी इसकी थिकनेस छूट गई है क्या मुझे लिखना ये गाइस कितना होगा ये देख लो ये गाइस 20 mm ही होना होगा तो 20 mm ही होगा दूसरा तो कोई उपाय है नहीं 20 mm नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम है ना वेव का जो डिस्टेंस है वो 20 mm ही है चलो लिख लो 20 mm ही है 20 mm तो ये 2 गुने 20 तो ये हो गया गाइस 213 mm स्क्वायर y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 प्लस 100 का आधा क्योंकि गाइस ये तुम्हारा हो गया 100 mm तो ये हो गया 50 और 3 80 mm और गाइस इन फिगर 3 A3 इज इक्वल टू 100 गुने 20 इज इक्वल टू 2 1 2 3 mm स्क्वायर. और गाइस y3 इज इक्वल टू 30 प्लस 100 और प्लस गाइस 20/2 130 और ये गाइस 140 mm. तो गाइस y बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 y1 A2 y2 A3 y3 बटा गाइस A1 A2 A3 तो 6000 गुने 15 प्लस गाइस 2000 गुने 80 2000 गुने 80 80 प्लस गाइस 2000 और गुने 140 और ये गाइस मेरा हो जाएगा 6000 प्लस 2000 प्लस 2000 वाई बार का वैल्यू कितना आ रहा है देखो कितना आ रहा है 6000 गुने 15 प्लस 2000 गुने 80 और प्लस गाइस 2000 गुने 140 और ये गाइस मेरा 6000 प्लस गाइस 2000 और प्लस गाइस 2000 ये आ रहा है गाइस वाई बार का वैल्यू 53 mm. फ्रॉम गाइस फ्रॉम कहां से अब गाइस इसका सेंट्रोइडल एक्सिस लोकेट हो गया हाँ सेंट्रोइडल एक्सिस लोकेट हो गया देखो वाई बार का वैल्यू इधर से गाइस 53 mm हो गया और गाइस यदि यहाँ पे 53 mm हो गया 53 mm हो गया तो कहता है मैक्सिमम टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन द बीम कहाँ हो तो गाइस सुनिए ध्यान से तो गाइस यहाँ पर यदि बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो गाइस वो हर एक केस में बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का नो बीम हो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे आएगा किसी भी तरह का बीम का क्रॉस सेक्शन हो
ऐसा आएगा गाइस, कैसा आएगा हमेशा बताएं, वो हमेशा इसी तरह का आएगा, इसी तरह का आएगा। ये गाइस हमेशा इसी तरह का, ये गाइस हमेशा तरह का आएगा, ये गाइस हमेशा इसी तरह। ये गाइस मेरा हो जाएगा, देखो क्योंकि ये कॉम्प्रेशन होगा गाइस, ऊपर से ऊपर में क्या आएगा कॉम्प्रेसिव, ये डिस्टेंस को नीचे में टेंशन आएगा तो वाई टी लिख दो, और इसको गाइस मेरा वाई सी लिख दो। ठीक, क्योंकि यदि ये सेंट्रॉइड बोल रहे हैं एक्सी एक्सी, तो ये गाइस मेरा डिस्टेंस, ये मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस गाइस मेरा हो जाएगा हो जाएगा 53, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 150 माइनस 53, ये हो जाएगा गाइस 97 में, 97 पूरा 150 है। अब देखो सवाल ये आता है, सवाल ये आता है कि मैक्सिमम यहाँ पे गाइस मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा यही फाइबर में, सिग्मा सी मैक्स, और यहाँ पे गाइस क्या डेवलप होगा, हाँ सिग्मा टी मैक्स, यहाँ पे डेवलप होगा यही वैल्यू तुमको निकालने बोल रहे हैं। अच्छा गाइस एक चीज बताओ, यहाँ पे एक चीज बताओ, अब ये गाइस फिगर मेरा सिमेट्रिक था वाई वाई एक्सिस के अबाउट, क्योंकि वाई एक्सिस से काटोगे तो इक्वल भाग में बट जाएगा, तो वाई बार के अलॉन्ग इस सीजी आया, लेकिन गाइस बीचों बीच नहीं आया, ये तुम देखा होगा, क्योंकि 150 का आठा 75 mm होता है, लेकिन बीचों बीच नहीं आया। तो गाइस एक चीज है कि ये जो यहाँ पे यदि हम बोलना चाह रहे हैं कि गाइस मेरा जो है ना, क्योंकि गाइस है ना न्यूट्रल एक्सिस पर ही गाइस मेरा, न्यूट्रल एक्सिस पर ही गाइस मेरा क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेसेस का मान 0 होता है। तो गाइस यही ये गाइस मेरा सेंट्रोइडल एक्सिस है, क्योंकि गाइस इसी जगह पे मेरा सेंट्रोइड आ रहा है। तो गाइस एक सवाल यहाँ पे तुम लोग से है मेरा कि गाइस है ना, ये मेरा सेक्शन ठीक है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो जब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सिमेट्री है ना यार, जब सिमेट्री है तो सेंट्रोइडल एक्सिस की गाइस मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे वाई एक्सिस के बाद तो सिमेट्री है ना जी, उससे क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के बाद तो सिमेट्री है, ये है कोई दिक्कत की तो बात है नहीं, जब वाई एक्सिस के बाद सिमेट्री है तो एक सिमेट्री आ गया, तो यही सेंट्रोइडल एक्सिस मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अब क्या करना है, अब तो तुमको कुछ करना नहीं है, इनर्सिया पहले निकाल लो, क्योंकि इनर्सिया निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई एक्सी एक्सी के अबाउट, है ना। तो ये कैसे निकलेगा बाबू, ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा बाबू, कैसे निकलेगा, तो सर कुछ नहीं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, पट से एक बार में लगाओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, आई एक्सी एक्सी, तो गाइस क्या होगा, आई एक्स वन फिगर 1 का प्लस गाइस आई एक्स टू, और ये गाइस मेरा आई x3 इतना, तो गाइस इसका निकालो क्या होगा इसका, ये हो गया इनर्सिया, क्या हो जाएगा इसका बोलो, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस हमेशा y एक्स y हमेशा x एक्सिस के अबाउट ही लेना है गाइस, और इसका यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो गाइस क्या हो जाएगा, जब कुछ बोला नहीं है तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ही निकालो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये यहाँ पे है गाइस, तो बी डी क्यूब बाई 12, तो बी डी क्यूब बी गुने डी का क्यूब, बी डी क्यूब बाई 12 और गुने गाइस एरिया, A1 का वैल्यू रे भाई कितना है, A1 बी डी क्यूब बाई 12 और गुने गाइस A1 और गुने गाइस डिस्टेंस हुआ कितना होगा बोलो, डिस्टेंस हुआ कितना होगा, होगा सर y बार माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस y1 माइनस होल स्क्वायर, ये गाइस मेरा पहला हो गया शिफ्टिंग, दूसरा का वाला क्या होगा, दूसरा का वाला फिर बी डी क्यूब बाई 12, तो गाइस 20, क्योंकि ये गाइस तुम्हारा थिकनेस कितना है रे भाई, ये कितना है, ये है तुम्हारा कितना है गाइस, ये है तुम्हारा 20 mm, तो गाइज ये कितना हो गया, बी डी क्यूब बाई 12 100
क्यूब बाई 12 और प्लस A2 और इंटू गाइस Y2 माइनस वाई बार का स्क्वायर। और ये गाइस मेरा हो गया गाइस, ये हो गया BD क्यूब बाई 12 तो 100 और गुने 20 का क्यूब बाई 12 प्लस A2 इंटू गाइस Y3 माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये गाइस, अब तुम इसमें वैल्यू डालो गाइस, फट से वैल्यू डालो गाइस, फट से वैल्यू डालो। वैल्यू डालो गाइस, कितना आ रहा है बताओ, वैल्यू डालो और बताओ कितना आ रहा है। 200 गुने 30 का क्यूब बटा 12 प्लस A1 का वैल्यू गाइस कितना है 6000 और गुने वाई बार का वैल्यू गाइस कितना है 53, नीचे से ले रहे 53 माइनस Y1 का वैल्यू 15 का होल स्क्वायर प्लस गाइस 20 गुने 100 का क्यूब बाई 12 प्लस A2 गाइस मेरा 2000 हो गया गाइस, 2000 हो गया 2000 और गुने Y2 गाइस मेरा 80 माइनस 53 का होल स्क्वायर प्लस 2 और प्लस गाइस 100 गुने 20 का होल क्यूब बाई 12 प्लस यहाँ A2 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा रे, गलती से A2 लिखा गया था, क्या होगा A3 सर। हाँ, A3 का वैल्यू कितना है 2000 और गुने गाइस Y3 का वैल्यू 140 माइनस 53 का होल स्क्वायर। ये गाइस वैल्यू बताइए कितना आ रहा है। आई एक्सी तो ये वो सिमेट्रिक है ना, तो न्यूट्रल एक्सिस यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वो सिमेट्रिक हो गया। कितना आ रहा है गाइस बताओ, कैलकुलेट करो और बताओ कितना आ रहा है वैल्यू। कैलकुलेट किए बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। प्लस 6000 गुने गाइस 53 माइनस 15 का होल स्क्वायर। सर 9114,000 आ रहा है। पहला वाला यस आ रहा सर। है 9114 ना, 9114 दूसरा का वाला देखो, थ्री वन टू 4 ट्रिपल 6 3124 3124 666.667। यस सर आ रहा है। ये गाइस मेरा है 120 का क्यूब बटा 12 प्लस गाइस 2000 गुने गाइस 140 माइनस 53 का होल स्क्वायर। और ये गाइस मेरा आ रहा है 1520 1520 4 666.67। ये हो गया आई एक्सी 1520 4 666 911 4 911 4 00 000 911 4 000
प्लस 312 4 24,666.667 प्लस 15 20 4,666.67 और ये वैल्यू निकल के आ रहा है गाइस 27443333 2744.34 mm के पावर को। ये गाइस मेरा सेंट्रोइडल, चलो ठीक है, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री तो है ना, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, कोई दिक्कत की बात है। तो गाइस अब जब इतना निकल चुका है तो हम बेंडिंग इक्वेशन से क्या जानते हैं, m बटा आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। ई वाई आर का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा क्योंकि इसके विषय में कोई जानकारी नहीं दी हुई है। तो m निकाल चुके हैं, आई निकाल चुके हैं, सिग्मा निकालना है। तो मान लो सिग्मा गाइस अभी मैक्सिमम निकालना है। तो गाइस इसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम कितना है एक्सट्रीम फाइबर का, बाई वाई सी है। तो ये गाइस सिग्मा मैक्स हो जाएगा, निकालना ही यार। वाई सी का वैल्यू कितना है रे भाई, 97। वैल्यू रख दीजिए, ये होशियार है ना, वो किलो न्यूटन मीटर में आया है तो न्यूटन एमएम में कितना हो जाएगा 22.5 और गुणेगा इस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁶। और गाइस आई का वैल्यू आया हुआ है 2744,123.34 गुने गाइस कुछ नहीं क्योंकि एम बटा आई हो गया। सिग्मा सी निकालना है, सिग्मा सी मैक्स और बटा गाइस 97। तो ये तुम्हारा सिग्मा सी मैक्स आ गया 97 गुने 22.5 गुने 10⁶ और बटा गाइस 2744 1 2 3 4.34। ये गाइस मेरा कितना हो गया 97 गुने 22.5 10⁶ गाइस 2744 1 2 3 4.34 2744 7952 आ रहा सर, 527। हाँ 7953 रख सकते हो, राउंड अप करोगे तो ये क्या हो गया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। उसी तरह से गाइस निकाल सकते हो फिर m बटा आई इज इक्वल टू सिग्मा टी रख दीजिए अब मैक्स बटा वाई टी। तो m का वैल्यू कितना है रे भाई 22.5 गुने 10⁶। इनर्सिया हो गया 2744 1 2 3 4.34 और गाइस ये हो गया सिग्मा टी मैक्स बटा गाइस 1। चलो लिख लिया गाइस, लिख लिया। यस सर। तो यहाँ के बाद यहाँ पे सर इसका 43.45 आ रहा। हाँ, ठीक है, तो वही आंसर भी है, वही आंसर है ना, तो वही आंसर है कि नहीं, लिखा है ना तुम लोग को। m का वैल्यू यस कितना सर। होगा, m का वैल्यू हो गया कितना, तो इसको गुना करो 22.5 गुने 10⁶ और गुने गाइस 53 और ये हो गया सिग्मा टी मैक्सिमम और गुने गाइस तुम्हारा हो गया 2744 1 2 3 4.34। यहाँ से गाइस सिग्मा टी मैक्सिमम इज इक्वल टू 22.5 गुने 10⁶ और गुने का ये नहीं होगा, पहले ऊपर वाला कौन वाला लिखा जाएगा बच्चा, हाँ ये लिखा जाएगा 22.5 गुने 10⁶
और पुणे गाइस 53 और बटा गाइस 2744 1 2 3 4.34 और ये गाइस सिग्मा टी का मैक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 43 पॉइंट कितना आ रहा है? 53 सर। 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आंसर हो गया, बस कुछ तो करना नहीं था गाइस। बस ये हो गया आंसर, ये हो गया, इसके आंसर हो गया। चलो अब गाइस हम लोग स्टीयरिंग स्टेज चलते हैं, क्या बोलते हो? अब गाइस हम लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस कंप्लीट, अब स्टीयरिंग स्ट्रेस पे चलो। इसमें भी गाइस अच्छा अच्छा चीज है पढ़ना, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा तब, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा तब। देखो चलिए सर। आ जाए, आ जाए गाइस, बोलो। यस सर। अब हम लोग गाइस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से भी गाइस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगा एग्जाम में, तो चीजें ध्यान रखना है, चीजें ध्यान रखना है। शियरिंग स्ट्रेसेस इन बीम ऑब्लिक फॉर्म। अब जो इसमें दो भाग में ही बटा हुआ है, तो दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है गाइस? शियरिंग स्ट्रेस इन बीम। क्या है गाइस? शियरिंग स्ट्रेसेस, शियरिंग स्ट्रेसेस इन बीम, शियरिंग, शियरिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस समझ गए, शियरिंग स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस इन बीम, शियरिंग 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 स्ट्रेसेस इन बीम। इस कॉन्सेप्ट को गाइस आप समझेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले गाइस शियरिंग स्ट्रेसेस अलग चैप्टर बनाता था, अब स्ट्रेसेस इन बीम में दोनों को पढ़ने दे देता है और सब्जेक्ट कुछ मतलब चैप्टर को बड़ा कर देता है। तो गाइस शियरिंग स्ट्रेस को समझने के लिए हम तुमको क्या बोलते हैं, एक बीम ड्रॉ करते हैं। आई एम ड्रॉइंग ए बीम हियर गाइस फॉर यू। एक बीम ड्रॉ करते हैं, जिस तरह वहां पे हम लोग बेंडिंग इक्वेशन का फॉर्मूला निकाले, m बटा आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, उसी तरह गाइस यहाँ पे भी हम लोग एगो निकालते हैं। ये गाइस मेरा, ये गाइस मेरा, और ये गाइस मेरा। ठीक है, अब गाइस देखो, ये गाइस मेरा एल है मान लीजिए, ठीक है। हम गाइस यहाँ पे एक सेक्शन ले रहे हैं, तो इस जगह पे गाइस एक सेक्शन ले रहे हैं एक्स। गाइस यहाँ पे जब तुम एक सेक्शन कट करोगे, है ना, छोटा सा सेक्शन कट करोगे गाइस, छोटा सा सेक्शन कट करोगे, ठीक है ना। तो इस जगह पे यदि हम तुमको बोलेंगे कि भाई बताइए कि शियर फोर्स एट दी, या फिर गाइस हम बोलेंगे, हाँ पहले हम शियर फोर्स बोलेंगे फिर बेंडिंग मोमेंट, या फिर बेंडिंग मोमेंट ही बोलते हैं गाइस, बेंडिंग मोमेंट एट दी सेक्शन एक्स एक्स, एट दिस सेक्शन एक्स। हम पूछेंगे गाइस बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन एक्सेस क्या होगा। तो गाइस तुम एक चीज को यहाँ से जरूर निकाल सकते हो, जरूर निकाल सकते हो गाइस, जो तुम जानते ही हो, m बटा आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। यहाँ से गाइस m बटा आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई कर देते हैं, और यहाँ से गाइस यदि हम लोग, है ना, सिग्मा इज इक्वल टू m इंटू वाई बाई आई कर देते। तो गाइस ये हुआ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इनटू एरिया फोर्स हो गया, ऑब्वियस सा बात है गाइस, है ना। क्योंकि गाइस हाँ शियर फोर्स ही निकालो,
चलो ठीक है, शियर फोर्स नॉट बेंडिंग मोमेंट है, शियर फोर्स एट दिस सेक्शन एक्सेस, तो स्ट्रेस इनटू एरिया। तो गाइस स्ट्रेस इनटू एरिया का बात करें तो स्ट्रेस मेरा एम, एम हुआ मोमेंट, आई हुआ इनर्शिया, वाई हुआ डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो गाइस ये आप लिख सकते हो एम बटा आई इंटू वाई, ये हो गया। तो स्ट्रेस और इनटू एरिया, इनटू एरिया की बात किया जाए क्योंकि गाइस स्ट्रेस इनटू एरिया, इनटू एरिया, तो गाइस इस जगह पे जो स्ट्रिप है, एक जगह जो स्ट्रिप है उसको गाइस अभी हम लोग ले लेते हैं एक छोटा सा एरिया जो है, उस एरिया को गाइस हम बोल देते हैं डी ए का एरिया है। क्या है गाइस? डी ए का एरिया। डी ए का एरिया मतलब जो हम एरिया लेना चाह रहे हैं वो गाइस हम क्या ले लिए, वो क्या ले लिए, छोटा सा एरिया ले लेगा, जस्ट कंसीडर ए स्मॉल एरिया, है ना। वो एरिया गाइस मैंने ले लिया, है ना। मैंने गाइस इस जगह पे जब हम कट करेंगे तो एक सेक्शन मिलेगा, तो मान लो उसकी एरिया दी है। तो गाइस यदि हम फिर यहाँ पे निकालना चाहेंगे, यहाँ पे इस जगह पे गाइस निकालना चाहेंगे, इस जगह पे, है ना गाइस, है ना, इस जगह पे निकालना चाहेंगे शियर फोर्स एट, है ना, शियर फोर्स इस जगह पे कितना होगा, है ना, एक्स डैश पे यदि हम लिखना चाहेंगे शियर फोर्स एट डी सेक्शन, सेक्शन एक्स डैश एक्स एक्स, एक्स डैश एक्सिस पे, एक्स डैश पे, तो गाइस मोमेंट कुछ बढ़ जाएगा, एम प्लस मान लीजिए डीएम हो जाएगा, और इनर्शिया तो एज यूजुअल रहेगा, ये गाइस वाई ऐसे रहेगा, ये गाइस ऐसे रहेगा। तो गाइस अनबैलेंस वर्टिकल फोर्सेस ही गाइस मेरा शियर फोर्स होता है। तो नेट अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स इसके बीच में कितना है, व्हाट विल बी द नेट अनबैलेंस, नेट अनबैलेंस्ड, नेट अनबैलेंस्ड शेयर फोर्स। नेट अनबैलेंस शेयर फोर्स निकालोगे तो देखो, इसमें से बड़ा में से छोटा घटाओगे गाइस, घटाओगे तो देखो सिर्फ तुम्हारा क्या बचेगी, ये पूरा गुना हो गई और ये फिर गुना हो जाएगी, अलग अलग एम बटा आई, यानी गाइस क्या बचेगा, डीएम बटा आई इंटू वाई इंटू डी ए, ये बचेगा गाइस नेट अनबैलेंस फोर्स, कितना बचेगा, डीएम बटा आई वाई। तो गाइस ये नेट अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके बीच में गाइस जो नेट अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स होगा वही होगा, मतलब बड़ा में से छोटा को हम लोग घटा देंगे, घटा देंगे, है ना गाइस, घटा देंगे। यानी कि नेट अनबैलेंस फोर्स, छोटा सा स्ट्रिप के लिए बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इतना ही पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, इतना ही पार्ट के लिए बात कर रहे थे। ये गाइस मेरा शियर फोर्स के लिए, शियर फोर्स के लिए वी विल यूज एफ, ठीक है। तो डी एफ हो जाएगा स्मॉल, छोटा सा स्ट्रिप के लिए डी एम बटा आई वाई इंटू डी ए, है ना गाइस। अब हमको यदि इंटायर चाहिए, इंटायर चाहिए तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, है ना गाइस, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, तो इंटीग्रेट कर देंगे। यदि आप इंटीग्रेट कर देते हैं, इफ वी इंटीग्रेट, ये गाइस मेरा डीएफ हो गया, और यहाँ पे गाइस, यहाँ पे गाइस, यहाँ पे इनर्शिया कांस्टेंट रहेगा, और गाइस ये दोनों के बीच का जो बेंडिंग मोमेंट है वो भी गाइस क्या रहेगा, एक तरह से कांस्टेंट रहेगा, तो डीएम बटा आई हो गया, और ये गाइस मेरा वाई इंटू डी ए हो गया। अब गाइस y इंटू डी ए हो गया, तो गाइस इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो, व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस, y इंटीग्रेशन ऑफ y डी ए को तुम क्या लिख सकते हो, है ना गाइस, इसको तुम a इंटू वाई बार लिख सकते हो आराम से, y इंटू डी ए, है ना, y a बार, क्योंकि गाइस इंटीग्रेशन फॉर्मेट में क्या होता है, a इंटू वाई बार इज इक्वल टू वाई स्टार डी ए के बराबर होता है बस। और यहाँ पे यदि y बार लिखते हैं तो ये गाइस क्या हो जाएगा, डी ए, तो यही कुछ नहीं बराबर ए के बराबर है, तो ए वाई बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्टार डी ए, यानी ये अल्टीमेटली किसके बराबर है, किसके बराबर है, यहाँ से एफ आ जाएगा, और ये गाइस मेरा डी एफ बटा आई हो जाएगा, और ये गाइस तुम्हारा बराबर हो जाएगा ए इंटू वाई बार के बराबर। अब गाइस यहाँ पे मेरा फोर्स इंटायर आ चुका है ना, इंटायर आ चुका है, तो स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस निकालना, तो व्हाट वी कैन डू नाउ, है ना गाइस, देखो तो, है ना, शियर स्ट्रेस यदि निकालना, इंटायर शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस का जनरलाइज फॉर्मूला निकाला, तो गाइस क्या लिख सकते हो, शियर फोर्स, शियर फोर्स बटा एरिया, शियर एरिया, तो गाइस शियर फोर्स बटा शियर एरिया, तो शियर फोर्स कितना आ चुका है भाई, डीएम बटा आई इंटू ए इंटू वाई बार, है ना, और गाइस शियर एरिया इस जगह पे, शियर एरिया के यदि हम लोग बात करते हैं ना गाइस,
तो शेयर एरिया में तुम क्या यूज कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू यूज फॉर द शेयर एरिया। शेयर एरिया के लिए क्या यूज कर सकते हो, मान लो गाइस इसकी यदि क्रॉस सेक्शन की बात करें, इसकी क्रॉस सेक्शन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जब ये क्रॉस सेक्शन कट होगा, क्रॉस सेक्शन कट होगा, तो ये गाइस इसकी विड्थ तो एज यूजुअल, क्योंकि गाइस इसको कट किए हैं, ऐसे कट किए हैं, ऐसे करके कट किए हैं, है ना गाइस, ये हम ऐसे कट किए हैं। तो गाइस जब कट के तो अंदर का जो डिस्टेंस है उसको गाइस हम लोग बोल देते हैं, देखो इसको कट के अंदर में घुस गया, तो ये डिस्टेंस को गाइस हमने बाय द वे बोल दिया dx। और ये गाइस ये ऐसे करके कट किया, तो अंदर जितना घुसा है, या फिर ऐसे बोल सकते हो अंदर जितना घुसा है गाइस, अंदर जितना घुसा हुआ है, देखो सेक्शन जब हम कट कर रहे हैं तो अंदर जितना घुसा हुआ है, अंदर जितना घुसा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए, अंदर जितना घुसा हुआ है, ये चीज ऐसे है, तो अंदर में जितना है, तो अंदर में जितना घुसा हुआ है, वो गाइस डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ, है ना, शेयर एरिया की यदि हम लोग बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द शेयर एरिया, गाइस मान लीजिए जो शेयर एरिया है, ठीक है, इसको 3D में थोड़ा दिखाओ, 3D में दिखाओ, शेयर एरिया, शेयर एरिया की बात करें, शेयर एरिया की बात करें गाइस, शेयर एरिया की बात करें, शेयर एरिया की बात करें, तो ये गाइस शेयर एरिया की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द शेयर एरिया, शेयर एरिया, तो गाइस देखो शेयर एरिया में क्या हो जाएगा, ये तो भाई घुस रही है, अंदर कितना घुस रही है कि नहीं, और ये शेयर एरिया की बात करें, है ना, इसी तरह से क्रॉस सेक्शन होगा 3D में, तो गाइस क्रॉस सेक्शन यही होगा, डेफिनेटली यही होगा। तो भाई अंदर कितना जा रहा है, अंदर कितना जा रहा है ना, ये गाइस बी है, अंदर कितना घुस रहा है, और ये डिस्टेंस को dx, शेयर एरिया, तो शेयर एरिया गाइस मेरा dx इंटू बी हो जाएगा, है ना। हाँ, तो गाइस ये होगा शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं, तो गाइस टाउ इज इक्वल टू, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, तो ए आई है ना, तो डी एम बटा डी एक्स ऐसे लिख दिया, फिर ए है ना, टाउ भी ए वाई बार, ए वाई बार एरिया मूवमेंट, और बटा गाइस आई, और बच गया इनटू बी। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट डिराइव किया हूँ, क्या होता है, शियर फोर्स, तो है ना, भी एफ से दिखाओ या भी से दिखाओ, कुछ भी लिख सकता है, भी ए वाई बार बटा आई भी, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, शियर स्ट्रेस का ये गाइस फॉर्मूला होता है, कभी कभी ये डिराइव करने आ ही जाता है एग्जाम में, है ना, टाउ इज इक्वल टू शियर फोर्स को गाइस भी से भी दिखा सकते हो, यू कैन डिफाइन इट शियर फोर्स बाय भी ऑल्सो, तो भी ए वाई बार बटा आई इंटू बी, ये गाइस फॉर्मूला होता है, तो एफ से दिखाओ या बी से दिखाओ, ये गाइस मेरा फॉर्मूला होता है किसका, शियर स्ट्रेस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। देखो हम एक बार फिर से समझा देते हैं, हमने बीम कंसीडर किया, शियर फोर्स को एफ या फिर जी बोला गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, तो शियर फोर्स एट द एक्स एक्स एक्सिस, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, तो गाइस इस जगह पे जब हम ले रहे हैं, तो बेंडिंग इक्वेशन से स्ट्रेस निकाले कि स्ट्रेस कितना आ रहा है भाई, एम बटा इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, तो एम बटा इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, तो सिग्मा इज इक्वल टू एम इंटू वाई बाई आई, तो ये तो स्ट्रेस हो गया, और इनटू एरिया, इस जगह पे एरिया को हम लोग कंसीडर कर लिया कि डी ए एरिया है। अब गाइस शेयर फोर्स एट एक्स एक्स एक्सिस पे निकालेंगे, तो गाइस यहाँ पे मोमेंट और यहाँ पे मोमेंट कुछ ना कुछ अंतर आएगा, तो मान लो मोमेंट बढ़ गया, डीएम से बढ़ गया, इनर्शिया वही रह गया, डिस्टेंस वही रह गया, एरिया वही रह गया है जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो नेट अनबैलेंस फोर्स ये दोनों बीच के सेक्शन के बीच में नेट अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि नेट अनबैलेंस फोर्स ही तो शेयर फोर्स होता है, तो नेट अनबैलेंस शेयर फोर्स कितना हो गया रे भाई, कितना हो गया, इसमें घटा दो एम, इसको अलग अलग करेंगे घटा देंगे, देखो एम आई वाई डी ए प्लस डी एम बटा आई वाई डी ए माइनस करेंगे एम आई वाई डी ए, तो एम में तो ये कट जाएगा, तो बचेगा ये वाला तुम्हारा आ गया। अब गाइस ये तो छोटा सा पोर्शन के लिए हमको इंटायर चाहिए, तो इंटीग्रेट कर दिया, डी एम भी गाइस इसके बीच में कांस्टेंट रहेगा, कंफर्मेशन है,
तो डीएम बटा आई को बाहर कर दिया, वाई डी ए का इंटीग्रेशन कर दिया, वाई डी ए का वैल्यू गाइस ए वाई बार होता है, रख दिया, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू निकल गया, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर फोर्स बाय शेयर एरिया डीएक्स बी हो जाएगा गाइस, और ये शेयर फोर्स है, कर दिए, आ गया। तो गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस इक्वेशन का है, वह टाउ इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, यही मेन है इस फॉर्मूला का, टाउ इज इक्वल टू, कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाउ इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, ये भी गाइस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन होता है, लेकिन है ना, शियर स्ट्रेस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम हो गया, है ना गाइस, शियर स्ट्रेस भी हो गया गाइस, शियर फोर्स एक्टिंग ऑन दी, है ना, शियर फोर्स एक्टिंग ऑन दी बीम सेक्शन, शियर फोर्स एक्टिंग ऑन दी बीम सेक्शन, है ना। ए वाई बार को गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब समझना पड़ेगा, ए के साथ सेंट्रोइडल डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं गाइस एरिया मोमेंट, क्या बोलते हैं गाइस, एरिया मोमेंट ऑफ दिस सेक्शन, है ना, एरिया, है ना, एरिया मोमेंट ऑफ दिस सेक्शन, है ना, टू बी कंसीडर्ड, टू बी कंसीडर्ड और टेकन इनटू अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे समझ में आएगा, और टेकन इनटू अकाउंट, जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, अकाउंट आई हो जाएगा गाइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम सेक्शन, मोमेंट ऑफ, इसमें भी गाइस हमेशा वही लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम सेक्शन about the centroidal, about the centroidal x axis, and guys axis, और बी गाइस जिस सेक्शन को ले रहे हैं, width of this section taken into consideration, ये भी बहुत, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप क्लास अच्छे से करेगा तभी समझ में आएगा, टेकन इनटू कंसीडरेशन। चलो ये भूलना मत, ये वाई बार बताएगी, इससे गाइस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकालते हैं हम। आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए, लिख लो, इसका भी डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन बहुत ही सरल तरीके से प्रूव कर दिया, बहुत ही सरल तरीके से प्रूव कर दिया। अब गाइस हम लोग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन सब चीज का निकाल कर देखा देखी करेंगे, इन लोगों का देखेंगे कम से कम, उसके बाद गाइस सबका तुमको हम बता देंगे कैसे क्या होगा। लिखो लिखो गाइस लिखो, हो गया गाइस, हो गया, अरे हुआ बच्चा, चलो अब गाइस ये जो कंसेप्ट है ना, इसको अब क्लास बढ़िया से करोगे ना तब समझ में आएगा सारा कंसेप्ट, नहीं तो ये सब कंसेप्ट हवा में उड़ेगा, हवा में उड़ेगा कॉन्सेप्ट, समझ में नहीं आए। तो गाइस कॉलेज में तो सिलेबस कंप्लीट करा दिया, कॉलेज में सिलेबस कंप्लीट करा दिया गाइस, नहीं सर, होम में क्या क्या पढ़ाया, बेंडिंग स्ट्रेस तक पढ़ा दिया था सर। ओ बेंडिंग स्ट्रेस तक पढ़ा दिया था, यस सर। मतलब हम जो आज खत्म किए मॉर्निंग सेशन में 7:30 बजे तक, वो पूरा पढ़ा दिया था ना गाइस, पढ़ा दिया था, यस सर। तो समझ में आया था, कौन सा पढ़ाए थे, स्नेह सर थे वो। तो पढ़ाए थे अच्छा से, हाँ बढ़िया ही बताया था। और तो तुमको तो समझ में आया होगा, जो अभी हम बताए तो समझ में आया होगा कुछ कुछ, यस सर, यस सर। शेयरिंग स्ट्रेस नहीं पढ़ाया ना, शेयरिंग स्ट्रेस छोड़ दिया, अब टाइम ही नहीं बचा था, अब क्लास नहीं लेते हैं। तो गाइस चलो ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस across the
across the क्रॉस सेक्शन, ये सब गाइस बहुत बार एग्जाम में पूछा है डेरिवेशन। शेयरिंग स्ट्रेस across the क्रॉस सेक्शन, across the क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, सेक्शन across the cross section of a rectangular beam section, है ना, across the cross section of a rectangular beam section of a rectangular beam section, rectangular beam section, rectangular beam सेक्शन। ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तुम लोग को भी आने का संभावना है। देखो कंसेप्ट को ध्यान से समझोगे तो चीजें समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बीम सेक्शन का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो गाइज मान लीजिए ये मेरा बीम हो गया, बीम हो गया गाइज, बीम हो गया, ये गाइज मेरा बीम हो गया, ये गाइज मेरा बीम हो गया, बीम हो गया। और सर्वे में गाइज कहाँ तक हुआ था कॉलेज में बाबू, रांची में कितना तक कॉलेज में हुआ था सर्वे में, सर्वे में कहाँ तक हुआ था? खत्म कर दिया था सर। पूरा पढ़ा दिया था? यस सर। थ्योडोलाइट टेक्नोमेट्री सब हो गया था? यस सर, पहले थियोडोलाइट ही पढ़ाया था, चैन सर्वे बाद थियोडोलाइट में घुस गया था। न्यूमेरिकल उमेरिकल सब हो गया था टेक्नोमेट्री का? बहुत काम कराए थे, एक दो तो कराए थे, ज्यादा नहीं कराए थे। थियोडोलाइट का समझ नहीं में कराए थे, थ्योरी बताया। टेक्नोमेट्री समझ में आ गया था तुम लोग को? समझ में आ गया था? हम तो क्लास नहीं कर पाए थे सर, हम घर में थे। अच्छा देखो अब गाइज यहाँ पे सेक्शन कट करेंगे, सेक्शन गाइज कट करेंगे, सेक्शन कट करेंगे तो गाइज मेरा सेक्शन कैसा आएगा? क्रॉस सेक्शन गाइज, सर एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आएगा सर, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आएगा सर, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आएगा सर, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आएगा सर, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आएगा। मेरे पास मेरा ऑफिस छुट्टी होगा ना गाइज, हम लोग अब होली में ही चीजें को खत्म करने की कोशिश करो यार, होली में ही यस। खत्म। क्या गाइज, हाँ घर चल जाना, घर से पढ़ लेना, क्या दिक्कत यस है, क्या सर। उपाय है नहीं अब? यस सर। हम भी थोड़ा वही करेंगे क्योंकि गाइज देखो ऑफिस मेरा भी हो जा रहा है ना यार, कल भी ऑफिस हुआ, साला आए लेट से रूम पे, 1 घंटा तो डिले हुआ, फिर कॉल आ गया इमरजेंसी, गया बात करने में गया। गाइस देखिए उसी से हम लोग तो खत्म कर लेंगे यदि मेरा सुनते हैं, यदि 7 8 9 बंद हो गया ना तब तो ये 3 दिन में महा मैराथन लेके खत्म कर देंगे, है ना। ये गाइस मेरा बी हो गया, ये गाइस मेरा बी हो गया, एंड ये गाइस मेरा डी हो गया, ये गाइस मेरा विड्थ ऑफ द बीम सेक्शन डी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इसके अक्रॉस, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस गाइस यही मेरा यहाँ पे एक्सी गाइस मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अक्रॉस में शियर स्ट्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाउ द शियर स्ट्रेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, है ना गाइस। इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के, है ना, अक्रॉस में ना शियर स्ट्रेस का, नॉट बेंडिंग स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो गाइस देखो मेरा बेसिक फॉर्मूला को ही हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस सब कॉन्सेप्ट को, टाउ इज इक्वल टू भी ए वाई बार बटा आई बी होगा। तो आई जो होता है ना वो गाइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस से कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी जिस सेक्शन को कंसीडर, एरिया ए वाई बार होगा, है ना, एरिया मोमेंट टू द सेक्शन टू बी कंसीडर्ड इनटू अकाउंट। तो गाइस हम मान ले रहे हैं ना, हम जो यहाँ पे गाइस बात करते हैं ना इसको डिराइव करने के लिए, हम यहाँ पे एक सेक्शन कंसीडर करते हैं, आई एम कंसीडरिंग दिस सेक्शन, आई एम कंसीडरिंग दिस सेक्शन, आई एम कंसीडरिंग दिस सेक्शन, ठीक है ना। तो गाइस जब जिस सेक्शन को कंसीडर कर रहे हो तो इसकी डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से y है,
लेकिन गाइज मुझे पूछेगा, मैं तुमसे ये पूछूं डियर स्टूडेंट मैं तुमसे ये पूछूं कि गाइज यहाँ पे गाइज ये डिस्टेंस मेरा कितना होगा, ये गाइज डिस्टेंस कितना होगा, तो गाइज ये गाइज मेरा कितना हो जाएगा बाबू, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइज d/2। ये गाइज मेरा हो जाएगा, क्योंकि हाफ हो जाएगा, पूरा डी है तो d/2 हो जाएगा, ये d/2 हो जाएगा। तो गाइज ये डिस्टेंस हम तुमसे पूछेंगे कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे ये डिस्टेंस सर d/2 में आप घटा दो, कितना कितना घटा दो, d/2 में सर आप वाई घटा दो y, वेरी वैसा गुड, y घटा दो। तो गाइज अब हम तुमको पूछेंगे, क्योंकि गाइज ए वाई बार को ही समझना है रे भाई, ए वाई बार को समझना है। ए वाई बार क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सब किताब से नहीं समझ में आएगा भाई, ये तपस्या का चीज है, ये सब एक दिन में नहीं होता है। एरिया मोमेंट ऑफ द सेक्शन, एरिया मोमेंट ऑफ द सेक्शन टेकन इनटू कंसीडरेशन, टेकन इनटू कंसीडरेशन, टेकन इनटू कंसीडरेशन, टेकन इनटू कंसीडरेशन, एरिया मोमेंट ऑफ दिस सेक्शन टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो हमने सेक्शन को ये लिया, एरिया मोमेंट ऑफ दिस सेक्शन इसको कंसीडर कर रहा है, तो इसका एरिया मोमेंट, तो इसका एरिया और इसका गाइस मोमेंट है, मतलब इसी का गाइस तुमको फिर क्या चाहिए रे बंदा, हाँ क्या चाहिए, सेंट्रोइडल डिस्टेंस। और हमेशा गाइस सेंट्रोइडल डिस्टेंस कहाँ से लेंगे न्यूट्रल एक्सिस से। ये वाई बार का वैल्यू पूछ रहा है, तो वाई बार का वैल्यू यदि तुमसे पूछे कि हाउ मच दी वाई बार वैल्यू, तो तुम क्या बोलोगे, एरिया इंटू वाई बार गाइस तुमको दिख रही है, तो गाइस एरिया जो सेक्शन हम ले रहे हैं ए वाई बार का वैल्यू की यदि हम तुमको बात करेंगे तो गाइस तुम यहाँ वाई बार खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, जो रेफरेंस ये है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वाई बार का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, वाई बार का वैल्यू सर वाई हो जाएगा सर, और ये जो डिस्टेंस आप निकाले इसका सीधे क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर टाइप से सीधे क्या हो जाएगा हाफ, यानी कि d/4 और माइनस गाइस मेरा क्या हो जाएगा y/2। अब गाइस तुम इसको कैलकुलेट करोगे डियर स्टूडेंट, तो y प्लस d/, ये गाइस मेरा 4 हो चुकी है, और ये गाइस माइनस y/2, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 2y माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 और 2y माइनस y, यानी गाइस क्या हो जाएगा y/2, यानी है ना गाइस y है ना d/4 प्लस गाइस y/2। जी सर, इसको इसे घटा दिए, आधा बच गया, चलो। तो गाइस ए वाई बार का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, ए वाई बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए वाई बार का वैल्यू सर इसका एरिया आप ले लो, तो ये तो बी हो गया, और ये डिस्टेंस यहाँ तक तुमको दिख रहा है, तो एरिया कितना हो जाएगा रे भाई, कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा गाइस बी इंटू d/2 माइनस वाई, और इंटू गाइज ये हो जाएगा d/4 सर, ये हो जाएगा d/4 और प्लस y/, ये हो गया गाइज d/4 ए वाई बार का वैल्यू मेरा, ये चीजें आ गई, दिस हैज बीन कम गाइज, है ना। अब यहाँ से गाइज, यहाँ से माय डियर स्टूडेंट ये हो गया ए वाई बार, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, b इंटू d/2 माइनस वाई, और इंटू गाइज यदि 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो गाइज ये मेरा d/2 हो जाएगी, और ये प्लस गाइज y हो जाएगी, तो गाइज यहाँ से 1/2 इंटू बी हो जाएगी, और ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे चल जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि गाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी गाइज ये मेरा क्या हो गई डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए वाई बार का वैल्यू गाइज मेरा एरिया मोमेंट ये कुछ इस स्टेप में आ रही है ना गाइज, कुछ इस स्टेप में आ रही है हमारे पास कुछ इस स्टेप में आ रही है ना। अब गाइज यदि टाउ निकालोगे ना माय डियर स्टूडेंट, टाउ निकालते हो ना, इफ यू कंसीडर टाउ, क्योंकि गाइज अब हमने ये निकाल चुका है, अब ये चुका है, अब गाइज जो सेक्शन कंसीडर किए हैं उस हिसाब से देखा जाए तो भी गाइज बीम पे लगने वाला शियर फोर्स है, आई गाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम सेक्शन, और बी गाइज इसी का कंसीडर किए तो बी भी चेंज नहीं करेगा, तो जो वैल्यू का वैल्यू, यानी गाइज शियर स्ट्रेस यदि हम देखेंगे, बात को समझिए, ये मेरा गाइज ए वाई बार हो गई सर, ये गाइज मेरा वाई बार हो गई, यानी शियर
फोर्स का यदि टॉ इज इक्वल टू हम लिखते हैं तो V तो गाइस शियर फोर्स लग रहा है बीम के क्रॉस में, और ये वाई बार का वैल्यू आ गया गाइस 1/2 इंटू बी इंटू डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर, अब बटा गाइस जो सेक्शन कंसीडर किए उसी का विड्थ होगा, विड्थ ऑफ द सेक्शन जो कंसीडर किए तो बी है एज यूजुअल, और ये गाइस मेरा क्या हो गई आई। तो गाइस रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ना बाबू, है ना, या फिर तुम अभी इसको एज यूजुअल ऐसे ही भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, या फिर इसको गाइस तुम इनर्शिया यदि इसका निकालोगे, है ना, रेक्टेंगुलर का आई एक्सी के अबाउट, है ना गाइस, आई एक्सी के अबाउट, तो गाइस तुम्हारा क्या हो जाएगा बी डी क्यू बाई 12 हो जाएगी, क्या हो जाएगी गाइस बी डी क्यू बाई 12 हो जाएगी। अब गाइस मेरी बात को समझिए सर, क्योंकि हमको गाइस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन जाननी है, हमको गाइस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन जानी है, हमको गाइस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन जानी है, हमको गाइस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन जानी है। गाइस शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है, तो गाइस यहाँ कैसा आ रहा है वाई स्क्वायर, वाई इज वेरिएबल, है ना, बीम पे लगने वाला शियर फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारा कांस्टेंट, यानी कि गाइस शियर स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ द सेक्शन कंसीडर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है। तो कैसा इक्वेशन है गाइस वाई स्क्वायर है, यानी ये कैसा इक्वेशन हो गया पाराबोलिक, कैसा हो गया गाइस पाराबोलिक हो गया इक्वेशन, है ना, पाराबोलिक इक्वेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पाराबोलिक इक्वेशन हो गया, बात को समझिएगा सर। अब देखो गाइस, अब हम खेला कैसे करते हैं, एट y इज इक्वल टू 0, एट y यदि y कहां से ओरिजिनेट हो रहा है गाइस जीरो से, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से, तो एट y इज इक्वल टू 0 शियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, शियर स्ट्रेस एट द गाइस न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा। अब या फिर गाइस एट y इज इक्वल टू सबसे अच्छा है गाइस, है ना, सबसे अच्छा माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट पहले निकालो एट y ऊपर में कितना जा रहा है d/2, तो गाइस d/2 एट y मैक्सिमम चल गया d/2, तो शियर स्ट्रेस एट द गाइस एट द टॉप, शियर स्ट्रेस एट द टॉप क्या होगी, ये देखो पहले निकालो कितना होगा, कितना होगा गाइस निकालो निकालो, तो शियर स्ट्रेस एट द टॉप इज इक्वल टू गाइस टॉप, शियर स्ट्रेस एट द टॉप में कितना होगा रे भाई, भी तो हो ही गया सर, ये सर मेरा 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, ये गाइस मेरा बी हो गया, बी हो गया, और ये सर ये सर हो गया सर डी स्क्वायर बाई 4 हो गया सर, और इसका आप स्क्वायर दीजिएगा सर, तो ये भी क्या हो जाएगा रे बच्चा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से गाइस आई भी ही रहने तो अभी रख भी सकते, ये वैल्यू कितना आ गया 0, 0 बाई समथिंग 0 हो गया, यानी टॉप पे गाइस शियर स्ट्रेस 0 है। अब गाइस एट देखो माय डियर स्टूडेंट, एट y इज इक्वल टू 0 पे, तो गाइस न्यूट्रल एक्सिस पे आ जाएंगे कि न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो गाइस न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस की मान निकालेंगे बाबू, तो v इंटू 1/2 इंटू बी इंटू ये गाइस मेरा हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, y का वैल्यू तो 0 हो गया। अब गाइस इनर्शिया यहाँ पे रख ही दो, इनर्शिया है बी डी क्यू बाई 12 और इंटू गाइस बी, तो इसको गाइस आप सॉल्व करेंगे ना सर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो गाइस कुछ खेला इस तरह से होगा v इंटू 1/2 नीचे, ये गाइस मेरा b हो गई, ये गाइस मेरा डी स्क्वायर हो गई, ये गाइस मेरा 4 हो गई, ये गाइस मेरा 12 हो गई, ये ऊपर चल गया, और ये गाइस मेरा b हो गया, ये गाइस d हो गया, और इंटू गाइस मेरा b हो गया, बी डी क्यू b लिखा गया 2 4 नीचे 12 ऊपर, तो गाइज ये यहाँ से यदि तुम सॉल्व करते हो ना डियर, सॉल्व करते हो तो ये भी खत्म हो जाएगी, 2 छक 12 हो गया, है ना गाइज, 2 छक 12 हो भी कट जाएगा सर, 2 6 और ये गाइज 2 दूना 4 हो गया, आई गाइज यहाँ से एक और डी बच गया, ये गाइज यानी क्या आ गया रे बच्चा, क्या आ गया टाउ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू 3/2 हो गया सर, और ये भी हो गया सर, और ये यहाँ बचा क्या है बी इंटू डी, तो गाइस बताओ भी क्या है शियर फोर्स, और बीडी क्या है एरिया, यानी कि ये चांद कोई दीवाना है, गाइस बताओ शियर फोर्स बाय एरिया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्रूव करने बहुत बार आया है, ये हो जाएगा स्ट्रेस, इसी को गाइस हम लोग बोलते हैं, है ना, शियर स्ट्रेस, इसको एवरेज शियर स्ट्रेस बोलते हैं, V बटा BD एक्चुअल में शियर स्ट्रेस है, ये प्रूव करने आता है, प्रूव दैट इन द रेक्टेंगुलर
सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस है ना, शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस कितना होता है, कितना 1.5 टाइम्स लॉ एवरेज। बहुत बार एग्जाम में प्रूव करने, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम दिस चीज हैज बीन प्रूव्ड। ये यानी कि गाइस न्यूट्रल एक्सिस पे कितना होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे कितना होता है, अब 1.5 का एवरेज होता है, यही V बाय शियर फोर्स पता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन एरिया, तो शियर फोर्स बाय एरिया क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। अब गाइस तुम यहाँ पे ड्रॉ करते हो इस तरह से, इसका क्योंकि इसके अक्रॉस में है तो इसके अक्रॉस में एक लाइन पाड़ दी है भाई, इसके अक्रॉस में एक लाइन पाड़ दी, यहाँ पे गाइस शियर फोर्स 0 हो गया। न्यूट्रल एक्सिस पे कितना है भाई 1.5 का एवरेज, तो भाई भागेगा कैसे, पैराबोलिक कर्व ऐसे। और इसी का गाइस यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर इमेज, वाटर इमेज बन जाएगा, नीचे करने का जरूरत नहीं है, वाटर इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे गाइस 0 शियर स्ट्रेस है न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ पे भी गाइस 0 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया बच्चा, यहाँ पे कितना हो गया 1.5 1.5 टाउ एवरेज, है ना, इस जगह पे न्यूट्रल एक्सिस पे, न्यूट्रल एक्सिस पे गाइस टाउ न्यूट्रल एक्सिस पे कितना आ गया, ये गाइस न्यूट्रल एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे होता है। तो शियर देखो न्यूट्रल एक्सिस पे गाइस बेंडिंग स्ट्रेस का मान क्या हो रहा था, बेंडिंग स्ट्रेस का मान क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, लेकिन गाइस न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस का मान कितना होता है, एग्जिस्ट करता है सर। अरे 1.5 होता है इसके केस में, रेक्टेंगुलर केसेस में, दूसरा सेक्शन रहेगा तो अलग हो जाएगा। मतलब सर शियर स्ट्रेस का मान 0 नहीं होता है, शियर है ना न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस का मान 0 नहीं होता है, किसका मान होता है गाइस, किसका मान होता है, किसका मान गाइस होता है 0 बेंडिंग स्ट्रेस का होता है। ये प्रूफ करने बहुत बार आया, लॉट्स ऑफ टाइम, है ना गाइस, ये प्रूफ करने आया है लॉट्स ऑफ टाइम। तो ये तो गाइस मेरा हो गया बेसिक चीज कि आखिर यही ये गाइस हुआ, ये गाइस मेरा क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम सेक्शन हो गया गाइस, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम सेक्शन, बीम सेक्शन। और ये गाइस मेरा शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शियरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन across the cross section, across the cross section, ये डायग्राम हो गया। आ जाए गाइस अब बोर्ड नंबर 2 में, 2 में आ जाए, यस सर। चलो ये ब्लॉक कर लेना, थोड़ा एग्जाम सा में रिपीट आता है गाइस, ऐसे प्रूफ करने आएगा, प्रूफ दैट JUT में आ सकता है और आने की बहुत और दावेदारी है, प्रूफ दैट, है ना, ये सब सब हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सब हमको सरसों का फूल नजर आता था। सब चीज खल्लास, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, सब प्रूफ नहीं होगा हमसे, है ना गाइस, बहुत मेहनत का चीज है ना, मेहनत का चीज है, तुम लोग अभी मेहनत करो। अभी हमको पता है गाइस इतना इतना कम समय है, इतनी सारी चीजें कैसे क्या हो रही है कि नहीं, मेहनत थोड़ा कीजिए, पढ़िएगा तभी होगा गाइस, है ना, पढ़िएगा तभी होगा। ये आता है गाइस, है ना, प्रूव दैट इन ए रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन, in a rectangular beam section, rectangular beam section, rectangular beam section, in a rectangular beam section, the value of shear stress at the neutral axis, at the neutral axis, at the neutral axis is equal to, is equal to 3/2 times tau average। बहुत बार आया एग्जाम में, इस बार भी आने का संभावना है, आ जाए गाइस। सर हाँ एक बार और बता दीजिएगा सर, बीच में कट गया था, नहीं समझ में क्या नाम आया। है तुम्हारा, तेजस। कहाँ गए थे तेजस जी, आपका नाम तेजस है लेकिन काम तो आप तेजस जैसा करते नहीं है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, कट कट जा रहा है। अब हम थक गया, मैं बैठ के कराऊंगा। अच्छा मैं, अच्छा मेरे ये तो मेरा तो हाथ दिख रहा है ना, हम तो दिखने से क्या फायदा। गाइस देखो बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं, अरे बाबा हम तुमको क्या पढ़ा रहा है, अरे बाबा मैंने तुमको इससे पहले पढ़ाया बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो गाइस बीम के क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस में, ये बीम है, बीम के क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस में, बीम का ये क्रॉस सेक्शन हुआ, ये लेयर बाय लेयर मिलके बना है। तो गाइस बीम के क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस में बेंडिंग स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है वो मैंने दिखाया। हर एक तरह का बीम हो, चाहे सर्कुलर सेक्शन हो, ट्रायंगुलर सेक्शन हो, आई सेक्शन हो, चैनल सेक्शन हो, कोई भी तरह का बीम सेक्शन हो, उसका वैसा ही बनता है गाइस, सेम बनता है। लेकिन गाइस
शियरिंग स्ट्रेस का थोड़ा अलग अलग बनता है। तो शियरिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा अक्रॉस क्रॉस सेक्शन, वो हम तो बेसिक फॉर्मूला मेरा यही है। तो गाइस ये तो भी क्या है, शियर फोर्स, क्योंकि गाइस इसका डिस्क्रिप्शन दिया, भी क्या है, शियर फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम, तो भी वही हो गया। आई गाइस किसी भी क्रॉस सेक्शन का फिक्स रहेगा, बी जो हम कंसीडर करेंगे वो भी फिक्स रहेगा। तो ए वाई बार में एक कहलाता। तो वाई बार हम क्या, वाई है ना गाइस, हमने बताया एरिया मूवमेंट, एरिया को सेंट्रोइडल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे तो एरिया मोमेंट हो ही गया, टू द सेक्शन टू बी कंसीडर। तो हमने कंसीडर किया कि चलो हमने एक स्ट्रिप लिया जिसकी जिसकी डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से y ली, तो गाइस एरिया मोमेंट निकाला। तो एरिया मोमेंट y बार क्या होगा रे भाई, यहाँ तक तो y है, और इसका जब हम लोग बात करें मोमेंट का तो उसका गाइस सीजी होगा, तो dy2 माइनस y है, तो ये हाफ हो गया, तो इतना हो गया कैलकुलेशन से a y बार का वैल्यू इतना निकाल दिए। ये वाई बार आ गया, इसको यहाँ पे रख दिया, शेयर फोर्स, शेयर, ये शेयर स्ट्रेस हो गया। अब गाइस न्यूट्रल एक्सिस का वो होता है, न्यूट्रल एक्सिस अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, तो एट y इज इक्वल टू d/2 पे, सबसे इंपॉर्टेंट है एट y इज इक्वल टू d/2 पे रखेंगे कि इस जगह पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको हम ले आए, तो इस पर गाइस देख रहे हैं कि कैसे वैरी कर रहा है भाई, इस जगह पे कैसे वैरी कर रहा है, तो है ना d/2, तो अब तो ये 0 हो गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये कैसे कर्व जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर है तो सेकंड डिग्री पैराबोलिक कर्व की तरह भागेगा। न्यूट्रल एक्सिस पे देखो 1.5 है, इसी का मिरर इमेज यहाँ बना दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफी आसानी तरीके से हो गया। अब गाइस हम लोग, मेरे समय में देखो सर्कुलर सेक्शन आया था, मेरे समय में गाइस क्या आया था, सर्कुलर सेक्शन। तो सर्कुलर, ट्रायंगुलर या फिर गाइस रेक्टेंगुलर, ये तीनों में से एक वो आएगा एग्जाम में, ये तीनों में से एक वो आएगा एग्जाम में, ये तीनों में गाइस एक वो एग्जाम में आएगा। तो इस कंसेप्ट को गाइस हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को गाइस हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम लोग किस सेक्शन के क्रॉस पढ़ूंगा, इस सेक्शन के क्रॉस पढ़ूंगा गाइस, बोलो सर्कुलर, ये भी गाइस आएगा, आएगा गाइस सर्कुलर सेक्शन के क्रॉस में पढ़ेंगे, सर्कुलर सेक्शन के क्रॉस में गाइस पढ़ेंगे, चीजें को ध्यान से सर्कुलर सेक्शन के क्रॉस में पढ़ेंगे। अब गाइस हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस शियरिंग स्ट्रेस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सर्कुलर बीम। सर सर्कुलर बीम तो होता नहीं है, लेकिन चलो ना यार, यहाँ सारा चीज पढ़ना होता है चाहे नहीं होता है ना। रेक्टेंगुलर है ना गाइस, क्या लिखेंगे, शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस across the across the across the across the shearing stress across the cross section, across the cross section, across the cross section of a circular section of a circular beam, of a circular beam। दो कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट एक बार समझ गया काम आसान हो, सर्कुलर बीम, सर्कुलर बीम, सर्कुलर बीम, सर्कुलर बीम, shearing stress across the cross section of a circular beam। देखो अब गाइस मेरा बीम है, सर्कुलर बीम तो होती है नहीं, कंफर्मेशन सर्कुलर बीम है ना गाइस, सर्कुलर बीम है, फिर भी इमेजिन करते हैं, सर्कुलर बीम है, सर्कुलर बीम है, क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, ठीक है, ये गए जैसे, ये गए जैसे, यहाँ पे गाइज आई हैव कट द सेक्शन, आई हैव कट द सेक्शन। जब गाइज हमने सेक्शन कट किया तो क्रॉस सेक्शन कुछ कैसा आया, सर्कुलर टाइप से। ये गाइज मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो गया, हो गया। अब गाइज बेसिक फॉर्मूला, यदि हम यही सेक्शन को कंसीडर करें, आई एम कंसीडरिंग दिस सेक्शन, बात को समझिए सर, ये सेक्शन को हम कंसीडर करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना बाबू, दिक्कत क्या है, अब गाइज हम जब ये क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, तो माय डियर स्टूडेंट कंसेप्ट को समझिए सर, टाउ का फॉर्मूला होता है कि शेयरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देना है, तो भी
ए वाई बार बटा आई बी। तो इसमें गाइस जो सेक्शन कंसीडर किए हैं, तो कौन सा सेक्शन कंसीडर किए रे भाई, कितना कंसीडर किए हैं, कितना कंसीडर किए, यही वाला कंसीडर किए हैं, जो कि गाइस मेरा क्या है, बी, जो कि गाइस मेरा बी है। अब ए वाई बार निकालना मेरे लिए इसमें बहुत दिक्कत है, तो गाइस ये तो मेरा d/2 हो जाएगा। इसको गाइस हम ठीक है यहाँ से हम ओरिजिनेट कर ही देते हैं, आई एम ओरिजिनेटिंग दिस, जैसे उसमें किए थे ओरिजिनेटिंग दिस, ये गाइस मेरा y हो गया। लेकिन गाइस हाउ मच दिस, ये कैसे निकलेगा रे भाई, क्योंकि ये तो सर्कुलर टाइप से है। क्या गाइस यहाँ से d/2 में y घटेंगे तो थोड़ा ऐसा है डिस्टेंस, ये तो गाइस देखो इधर इधर सेम है नहीं। समझ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। इसमें गाइस y यस बार सर। निकालना मेरे लिए बहुत टिपिकल है कि नहीं है, हाँ या ना बोलो। तो गाइस इसका एरिया आप कैसे निकलेगा सर, इसका एरिया कैसे निकाल निकाल पाएंगे इसका एरिया, हाँ नहीं इसका सर। एरिया अगुन बात तो समझो, बहुत एकदम मक्खन वाला कॉन्सेप्ट है कि जब यहाँ पे ये सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो इसका एरिया और सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकालना मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, डिफिकल्ट। टिपिकल है सर, निकालने में बहुत दिक्कत है। तो गाइज हम इस केस में क्या करेंगे, इसकी किस देवता के पास जाएंगे, किस देवता का शरण लेंगे रे बाबा, किस देवता का शरण लेंगे, इंटीग्रेशन देवता का शरण लेंगे। और एक छोटा सा स्ट्रिप यहाँ कंसीडर करेंगे, और जिसकी थिकनेस क्या बोलेंगे गाइस, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, ये सर। dy बोलेंगे। क्योंकि देखो अब तो बिना इंटीग्रेशन का काम चलने वाला है नहीं गाइस, बिना इंटीग्रेशन का काम चलने वाला है नहीं गाइस, बिना इंटीग्रेशन का काम चलने वाला नहीं है डियर स्टूडेंट, इसीलिए एक छोटा सा ले लिया बाबू, ले लिया। तो अब इसका ए वाई बार निकालना है, ए वाई बार निकालना है गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा स्ट्रिप लिए तो ये रेक्टेंगुलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अरे बाबा रेक्टेंगुलर हो गया। तो गाइज इसकी एरिया की यदि हम बात करें ना गाइज, जो छोटा सा देखो हमने पहले काला से लिया, काला का निकालना है वाई बार, लेकिन चूंकि काला नहीं निकाल पाए गाइज, क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि गाइज वो बहुत टिपिकल था, तो उसी काला वाला में हमने क्या लिया, एक ब्लू रंग का छोटा सा क्या ले लिया, छोटा सा क्या ले लिया, स्ट्रिप सर। मतलब मैंने जो सेक्शन, बात को समझो मेरी बस, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, काला वाला जो स्ट्रिप लिया उसी का हमको ए वाई बार चाहिए था, तो उसका एरिया भी निकालना मेरे लिए बहुत टफ था, वाई बार भी निकाला, तो इंटीग्रेशन देवता के पास गए, तो इंटीग्रेशन देवता बोले बेटा तू यहाँ तक कंसीडर किया ना बेटा, तो इसमें क्या करो, इसी में एक छोटा सा स्ट्रिप लो और इंटीग्रेशन की सहायता से ये वाई बार निकालो, तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज अब ये वाई बार निकालने के लिए, तो ये गाइज अब एक छोटा सा स्ट्रिप है तो रेक्टेंगुलर ही हो गया, तो गाइज बी हो जाएगी, और गाइज इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, बी इंटू एरिया कितना हो जाएगा, डी वाई, जो हमने छोटा सा एक रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप लिया है ये, और गाइज गुने, गुने क्या हो जाएगा रे बच्चा, गुने क्या हो जाएगा इसका, गाइज ये डिस्टेंस की बात करेंगे, y प्लस डी वाई बाई का क्या हो जाएगा, हाँ अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, माँ कसम गाइज ध्यान से कंसेप्ट को समझिए, ये वाई बार डी वाई अपने में कितना है, अपने में कितना है, हाँ डी वाई अपने में कितना है, अपने में कितना है, बहुत छोटा है सर, तो जो डी वाई गाइज एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, देखो बहुत धांसू कंसेप्ट, एक्सट्रीमली स्मॉल। अब गाइज हम लोग इसका हाफ कर रहे हैं, तो गाइज ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाएगा, समझने के लिए, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, हाउ मच यू लव मी, है ना। तो गाइज एक मूवी था, या तो मूवी का नाम था गाइज सनम तेरी कसम करके कुछ मूवी था, उसमें लड़की बोलती है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो गाइज हीरो क्या बोलता है, हाउ मच यू लव मी, तो गाइज एक्ट्रेस हीरोइन क्या बोलती है, इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, इस इन्फिनिटी का स्क्वायर करते हैं महेंद्र सिंह धोनी हो गया गाइस, तो इन्फिनिटी का कल्पना कर सकते हैं, एम देखो इन्फिनिटी नहीं गाइस सर। उसका स्क्वायर करते हैं, ओ माय गॉड सेंसेशनल, सेंसेशनल, ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो गाइस एक्सट्रीमली 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 स्मॉल हो जाएगा ना बाबू, हाँ ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर आप, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मॉल। तो गाइस अब बताओ y तो ठीक है, लेकिन dy एक्सट्रीमली छोटा फिर और छोटा, तो गाइस y प्लस
dy/2 को हम लोग अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये ऐड करो चाहे नहीं करो, y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कितना मस्त कंसेप्ट है। तो गाइस ये क्या हो गया, b इंटू डी वाई इंटू गाइज माई y हो गया। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो गाइज, हाँ बच्चा बच्चा बच्चा, b इंटू वाई इंटू डी वाई। लेकिन गाइज ये तो जो स्ट्रिप जो सेक्शन पकड़ा था, इतना तामझाम क्यों करना पड़ा उसमें गाइज, उसी के अंदर में एक छोटा सा मतलब बक्सा को ही हमको कंसीडर किए थे, लेकिन बक्सा में एक छोटा सा बक्सा और, मतलब गाइज हमने काला स्ट्रिप कंसीडर किया था लेकिन एक ब्लू स्ट्रिप लेना पड़ा क्योंकि ये वाइवार्ड नहीं हो रहा था। तो अब गाइज मेरी बात को समझिए सर, अब इंटीग्रेशन देवता में क्या बताया गया था, याद करो वो फॉर्मेट को, जब इंटीग्रेशन फॉर्मेट में रहता था गाइस, तो y बार इज इक्वल टू वाई स्टार डी ए बटा इंटीग्रेशन डी ए होता था गाइस। तो अब खुद से सोचो ना गाइस, यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ रखा था गाइस, y बार इज इक्वल टू क्या था बताओ, वाई स्टार डी ए पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था रे बच्चा, बोलो बोलो बोलो, महेंद्र सिंह धोनी। वाई स्टार अल्टीमेटली वाई के बराबर होता था जब हम लोग सॉल्व करते थे, तो और ये ए होता था, तो यहाँ से गाइस ए वाई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन रे बाबू, किसका इंटीग्रेशन रे बाबा, वाई डी ए का। अब माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, अब माय डियर स्टूडेंट कंसेप्ट को समझिए सर, यानी ए वाई बार का वैल्यू मैंने ये ला दिया है ना गाइस, ये ला दिया है। तो गाइस यदि हमने जो सेक्शन कंसीडर किया है, हमने जो सेक्शन कंसीडर किया है, हमने कंसीडर कौन सा किया है, कौन सा किया है रे भाई, हमको निकालना, मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था जो काला से मैंने लंबा लंबी खींचा है उसी का ना ए वाई बार चाहिए था, ए वाई बार। भाई स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर, नहीं समझ में आएगा बाबू, आर के राजपूत, एस के दुग्गल, साधु सिंह, टिमोसेन को ये सब नहीं समझा पाएगा, ये जितना मस्त टाइप से समझा रहे हैं ना, ये तपस्या है, कई साल का, 12 साल का तपस्या है, इसलिए गाइस ये सब उतना नहीं समझ में आता था। हमने कंसीडर कौन सा किया है भाई, काला वाला किया है ना भाई, तो काला वाला में इतना तामझाम क्यों करना पड़ा, क्योंकि सर वो एक ऐसा सेक्शन आ गया सर सर्कुलर कर्व टाइप से जिसका एरिया सिंपल तरीके से नहीं निकाला जा सकता था, तो हम लोग इंटीग्रेशन देवता की मदद से किए। यस सर। समझा, देख अब किए क्या किए कि अब उसी काला वाला में छोटा सा स्ट्रिप हमने लिया, छोटा सा स्ट्रिप लिए इंटीग्रेशन, जिसका ए वाई बार का वैल्यू देखो हम कैसे, देखो हम यहाँ पे भी फॉलो किए हैं, लिए ये छोटा सा स्ट्रिप रेक्टेंगुलर हो गया बी इंटू डी वाई, और ये वाई और प्लस डी बाई 2 देखा कंसेप्ट, साइंटिस्ट का कंसेप्ट ये वाला। अब गाइस देखो ए वाई बार इज इक्वल टू वाई टी है, छोटा सा इसका वैल्यू आ चुका, अब हमको इसको पूरा चाहिए, इसका चाहिए, तो इसका चाहिए, देखो कंसेप्ट कितना है ना, मक्खन वाला है, पानी जैसा कंसेप्ट बहा दे रहे हैं, ए वाई बार चाहिए, तो हमको सिंपली क्या करना होगा, ये तो भाई यही तक है, हमको चाहिए कहाँ तक, कहाँ तक चाहिए रे भाई, ये इसका नहीं चाहिए हमको, कहाँ नहीं चाहिए इसका, तो सीधे क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, महेंद्र सिंह धोनी, धोनी जन फायर, धोनी जन फायर गाइस, क्या हो जाएगी बच्चा, क्या हो जाएगी बच्चा, बोलो बोलो, बी इंटू वाई इंटू डी वाई, और वाई कहाँ से करेगा सर, यहाँ से हम यहाँ तक हम जाना चाहते हैं, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ ये वाई, और ये कहाँ मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वाई से आर तक, ये गाइस इसका रेडियस हो जाएगा, देख रहे हैं इतना मस्त कंसेप्ट है, मस्त कंसेप्ट है, समझा कैसे लिमिट गया, लिमिट समझा हमको रे बच्चा, ये 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ वाई है, और हमको चाहिए कहाँ से रे हीरो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाई बार चाहिए, तो यहाँ तक एक छोटा सा स्ट्रिप पे तो खेला करिए लिए हैं, करिए लिए, इसको पूरा यहाँ तक बढ़ा देंगे, देखा इंटीग्रेशन का पावर ऑफ इंटीग्रेशन, देखा, अब यहाँ तक गाइस वाई हो गया, ये पूरा आर हो गया। अब गाइस यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए, समझिए सर समझिए, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला है कहीं पे, बी को बाहर किया, कांस्टेंट है विड्थ, विड्थ बी तो गाइस कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अब गाइस y इंटू डी वाई होगा, और गाइस ये y इंटू आर करेंगे, चूंकि माई डियर स्टूडेंट, माई डियर स्टूडेंट, माई डियर स्टूडेंट, ये गाइस हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, होशियार रहना गाइस, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना गाइस, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन करेंगे बाबू, इंटीग्रेशन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ तक तो किसी को कोई समझने में दिक्कत भी नहीं हुआ होगा, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है कि गाइस किसी को यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हुआ होगा, किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। लेकिन गाइस समझो,
एक यहाँ पे तबाही है। बी यहाँ पे गाइस कांस्टेंट होगा क्या, थोड़ा समझिए तो, बी कांस्टेंट होगा क्या, बी यहाँ तक है लेकिन बी तो चेंज कर जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो बी चेंज हो जाएगा, यानी बी गाइस इज फिक्स। बी गाइस यहाँ पे ये जो बी एफ बी वेरिएबल है यहाँ तक आएंगे, यदि हमने कोई यहाँ पे लेता गाइस, यहाँ पे कोई लड़का सेक्शन ले लेता, यहीं तक कंसीडर करता, तो फिर बी का वैल्यू अलग, यानी कि बी का वैल्यू गाइस चेंजेबल है ना, बी चेंजेबल है कि नहीं, यहाँ या ना बोलो। बी यहाँ पे जो सेक्शन कंसीडर किया इस सेक्शन में, इस क्रॉस सेक्शन में बी इज नॉट कांस्टेंट। बी क्या है, बी क्या है, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बी क्या है, बी यहाँ पे गाइस क्या है, वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट है, क्योंकि गाइस देखो कोई यहाँ पे कंसीडर करेगा तो बी कुछ आएगा, यहाँ करेगा कुछ आएगा, तो ये गाइस वेरिएबल। तो यहाँ पे कंसेप्ट बहुत ही आसान हम लोग निकालेंगे, बहुत ही आसान निकालेंगे गाइस। देखो ये जो सेक्शन हमने कंसीडर किया ना बाबू, ये जो सेक्शन कंसीडर किया यहाँ पे, ये गाइस कंसीडर किया, तो इसको 20 से ऐसे फाड़ दीजिए। ये गाइस मैंने सेक्शन कंसीडर कर रखा है, इसके अंदर में गाइस हमने कंसीडर कर चुका है इसको, एक छोटा सा स्ट्रिप और कंसीडर किया। तो गाइस मेरा कहने का मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस गाइस ये है, तो ये और ये हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे गाइस। तो मेरे माय डियर स्टूडेंट बताओ, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना गाइस बी है सर। और तो गाइस बताओ, ये तो ये तुम्हारा y हो गया और ये गाइस मेरा r हो गया। तो गाइस यहाँ से यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू गाइस ये 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू गाइस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर गाइस, वाई स्क्वायर प्लस प्लस गाइस, यदि ये हाफ हाफ देते तो b/2 के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, खत्म काम। यानी गाइस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, है ना, या फिर गाइस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कितना हो जाएगा, है ना, बी के टर्म में यदि हम लिखना चाहेंगे, बी के टर्म में लिखना चाहेंगे, चलो ठीक है, लिखना चाहेंगे, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर और प्लस गाइस ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 4। अब यहाँ से बी निकालेंगे तो माँ कसम, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधे यहाँ पे बी है, यहाँ से यहाँ तक बी है, तो यहाँ से यहाँ तक b/2 तो रख ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखो हम लोग क्या करते हैं गाइस, क्या करते हैं, सीधा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना, b का गाइस वैल्यू, b इज नॉट वेरिएबल, b इज नॉट कांस्टेंट, बस कंसेप्ट ये रखना है तुमको ध्यान में, कंसेप्ट ये रखना है गाइस, कॉन्सेप्ट ये रखना है कि b गाइस मेरा, b जो है ना गाइस, b जो है वो गाइस मेरा कांस्टेंट नहीं है, वो गाइस मेरा क्या है बाबू, वो क्या है, कंसेप्ट को समझिए, वो क्या है गाइस, वो क्या है, वेरिएबल है, दिख भी रहा है सर, यहाँ आप लीजिएगा तो भी यहाँ वेरिएबल है। तो अब गाइस b को हम चाहते हैं कि एक फिक्स वैल्यू में निकाले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि b यहाँ पे वेरिएबल है गाइस, b इज वेरिएबल। तो देखो कंसेप्ट को समझेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, हाँ थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो गाइस मेरा बन ही जाएगा, कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा गाइस एक वो बात बताओ, हाँ ठीक है, ये गाइस पाइथागोरस हो गया, यानी कि b का यदि वैल्यू का बात करेंगे, चलो ठीक है, यहाँ दोस्तों रफ में कैलकुलेशन करते हैं। तो गाइस पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, वाई स्क्वायर प्लस b/2, यदि हाफ ले लेते हैं होल स्क्वायर, तो गाइस ये मेरा आर स्क्वायर हो गया, ये गाइस मेरा वाई स्क्वायर हो गया, ये गाइस b²/4 हो गया। तो गाइस यहाँ से गाइस यहाँ से गाइस क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ से गाइज आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे गाइज मेरा ये गाइज 4 हो जाएगी, और फिर यहाँ से गाइज बी स्क्वायर हो गया, है ना, इधर भेज दिया, बी स्क्वायर हो गया, नहीं ये कैसे हो जाएगा गाइज, क्या हो जाएगा बताओ तो बाबू, क्या हो जाएगा, b²/4 हो जाएगा, और यहाँ से गाइज क्या हो जाएगा बच्चा बताओ तो, 4 गुने क्या हो जाएगा, 4 गुने आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, गाइज क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, b इज इक्वल टू गाइस 2 बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी b इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, b इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, b यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है यार, क्योंकि देखो यहाँ लीजिएगा कोई सर, यहाँ सेक्शन कंसीडर कर लेगा ब्लैक स्ट्रिप, तो फिर b अलग है, यानी b का वैल्यू किसके टर्म में आएगा, हमेशा इसके टर्म में आएगा, इसके टर्म में आएगा 2 इंटू आर स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो गाइस देखो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है यार, सेम चीज है, b यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है सर, b यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो b का गाइस वैल्यू को रखेंगे, a y बार हमको तो गाइस जो कंसीडर किए हैं उसका एरिया निकालना है,
तो ए वाई बार इज इक्वल टू, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, y इंटू आर हो जाएगा, और b का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू गाइस डी वाई। अब गाइस कहने का कॉन्सेप्ट क्या है, गाइस कहने का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो अब गाइस हम लोग कैसे करेंगे, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड मानेंगे। तो गाइस डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा बताओ, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा, जेड के रेस्पेक्ट में। तो गाइस ये तो आर कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस माइनस 2y dy इज इक्वल टू dz। अब गाइस जब dz के रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, ये समझ में आया बाबू, ये समझ में आया, ये जो कंप्लीट कर दिया कि b Yes, sir. वेरिएबल इसको इस टर्म में लाया, इस टर्म में लाया गाइस, ठीक है ना बाबू, इसको इस टर्म में लाया। चलो तो गाइस कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम समझा देंगे, डोंट वरी। तो गाइस यहाँ पे अब लिमिट चेंज करना होगा, बताओ एट y इज इक्वल टू लोअर लिमिट, यदि y रखते हैं, एट y इज इक्वल, y के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, y के रेस्पेक्ट में एट y रखते हैं, तो z का वैल्यू कितना होगा, z का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू y रखेंगे तो z का वैल्यू कितना होगा, z का वैल्यू सर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा सर, और एट y इज इक्वल टू r रखते हैं गाइस, तो z का वैल्यू सर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आर स्क्वायर 0। तो गाइस ए वाई बार का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा ए वाई बार का वैल्यू बताओ, ये हो जाएगा सर लोअर लिमिट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये गाइस मेरा 0, और ये गाइस मेरा 2 रूट अंडर जेड है, तो जेड का पावर 1/2, और ये गाइस 2y, देखो गाइस देखो इसमें पूरा ही रखो माइनस 2y dy, तो है ना, ठीक है, यहाँ पे रख रहे हैं तो बच्चा क्या हो गया, देखो ध्यान से देखो, ये गाइस मेरा 0 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y dy, तो माइनस 2y dy गाइस माइनस dz हो जाएगा, और ये गाइस मेरा z के पावर कितना हो गया, z के पावर 1/2, और ये गाइस माइनस dz हो गया। तो गाइस यहाँ से ए वाई बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये गाइस 0, और ये गाइस मेरा कितना हो गया बाबू, z के पावर 1/2 dz। अब गाइस देखो ए वाई बार इज इक्वल टू, ए वाई बार इज इक्वल टू, माइनस को बाहर, तो माइनस यदि हटाएंगे गाइस तो सिंपल लिमिट क्या हो जाएगा, ऊपर वाला आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना गाइस, ये वाला सिंपली क्या हो जाएगा गाइस, सिंपली क्या हो जाएगा, ए वाई बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा गाइस जेड के पावर 1/2 dz। गाइस ए वाई बार का वैल्यू कितना आ गया बताओ, कितना आ गया, जेड के पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और ये गाइस मेरा हो गया 3/2, और ये गाइस मेरा हो गया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0। अब गाइस यहाँ से ए वाई बार का वैल्यू निकालिए, ए वाई बार का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 3/2 बाहर हो जाएगा सर। अब यहाँ पे गाइस वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, अरे बच्चा जेड का वैल्यू रख देंगे आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर कितना, रे बच्चा कितना 3/2, और यहाँ 0 रखेंगे तो 0 लिखना कोई बड़ा बात नहीं है, यानी गाइस ए वाई बार का वैल्यू कितना आ गया बताओ, ए वाई बार का वैल्यू कितना आ गया 3/2 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पावर 3/2, ये गाइस मेरा वैल्यू आ गया। तो अब गाइस इस फॉर्मूला में रखो, यानी ए वाई बार किस पर डिपेंड कर रहा है, विड्थ जो भी होगा रहने देना उसका, टाउ इज इक्वल टू गाइस क्या हो जाएगा, भी ए वाई बार का वैल्यू कितना हो गया, बी ए वाई बार का वैल्यू सर इतना हो गया 3/2 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये गाइस मेरा 3/2, और ये गाइस आई रहने दो, चलो ठीक है, और बी का वैल्यू फिर यहाँ हम निकाल ही चुके हैं ना बाबू, निकाल ही चुके हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनर्सिया फिर यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इनर्सिया यूज होगा। और ये बी का वैल्यू गाइस कितना है 2 इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब गाइस चीजें आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अरे बच्चा यानी तो सिंप्लीफाई करो, है ना गाइस, सिंप्लीफाई करो। तो देखो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है बाबू 3/2 हो जाएगा, और ये देखो आर स्क्वायर वाई स्क्वायर का पावर 1/2, तो 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 यानी 2/2, यानी गाइस मेरा वैल्यू 1, यानी सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा बाबू, और ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस आई इंटू कितना हो जाएगा, आई इंटू 2, यानी 2i हो जाएगा, कितना हो जाएगा गाइस, कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा
2i। जी सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब गाइस देखो कैसा इक्वेशन बनेगा बाबू, कैसा इक्वेशन बनेगा बताओ। पाराबोला आ रहा है ना मेरे बच्चा, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा बताओ, कैसा बनेगा गाइस, कैसा पाराबोला सर। बनेगा। पाराबोला सेकंड ऑर्डर आ रहा है सर, y पे डिपेंड कर रहा है, बाकी तो सारा कांस्टेंट रहेगा। तो बताओ एट y इज इक्वल टू कितना, 0 पे, क्योंकि y गाइस इस जगह पे यदि टॉप पे जाते तो टॉप पे जाते तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉप पे पहले निकालो। एट y इज इक्वल टू गाइस कितना पे, r पे। तो गाइस शियर स्ट्रेस एट टॉप कितना होगा ये फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा गाइस, टाउ इज इक्वल टू, देखो ये कितना होगा बाबू, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा गाइस, कितना, ये 0 ही पूरे 0 हो गया। तो गाइस शियर स्ट्रेस एट टॉप कितना हो गया, कितना हो गया टॉप पे, टॉप पे कितना हो गया, 0 न्यूटन पर mm²। जी सर। अब गाइस अब हमको न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना है। तो गाइस एट y इज इक्वल टू कितना पे रे भाई, कितना पे, r पे चल के एट y इज इक्वल टू 0 पे। तो गाइस टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गया ये 3/2 हो गया, और ये गाइस मेरा r² हो गया, और ये गाइस मेरा 2i हो गया। तो गाइस i को तुम लोग चेंज करेंगे ना, i को चेंज करेंगे बाबू, i को चेंज करेंगे तो सर्कुलर सेक्शन का xc के अबाउट गाइस क्या होता है, π/64 d के पावर 4 होता है। गाइस रेडियस के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा बाबू, 2r के पावर 4 हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो गाइस ये π/64 और ये करेगा 2 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16, 16 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 r के पावर 4, तो 16 चक 64 यानी पाई r के पावर 4 बटा गाइस 16 चक 64 4 हो जाएगा, समझा। अब यहाँ पे गाइस टाउ इज इक्वल टू v इंटू 3/2 इंटू गाइस r का स्क्वायर और बटा गाइस 2 इंटू गाइस पाई हो जाएगा बाबू, और ये गाइस r के पावर 4 हो जाएगा और बटा गाइस 4 हो जाएगा। जी सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बच्चा। अच्छा अब गाइस को सॉल्व करेंगे, v इंटू 3 रहने दो, यहाँ गाइस r² रहने दो, बटा गाइस इंटू यहाँ पे 4 रखेंगे, ये 4 ऊपर चल जाएगी, और यहाँ पे गाइस 2 ये अपना 2 है, फिर इसका 2 है, और ये गाइस मेरा πr² हो जाएगा। एक बार देखो सही है कि नहीं, पाई 4 को ऊपर भेज दिया, v इंटू 3/2 नीचे आएगा, इसका 2 हो गया, हो गया। अब गाइस मैं क्या करूंगा, मैं क्या करेगा गाइस, देखो ये बच्चा सेंसेशनल हो गया सब, देखो तो अच्छा से गाइस, देखो तो अच्छा से, कहीं पे गलती तो नहीं है। 16 चक 64, 16 चक 64 पाई r के पावर 4/4 हो गया ये सब सही। अच्छा कितना आता है रे भाई, 4/3 आता है, 4/3 3/4, तो 4/3 आएगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। देखो देखो बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है यार, गलती तो नहीं होना चाहिए। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, 16 चक 64 हो ही गया, तो पाई r के पावर 4/4 हो ही गया। अब v इंटू 3/2 ला ही दिए, 3/2 को लिख ही दिए ना 3/2, और यहाँ पे रख गए r²y², ठीक है, कहीं तो गलती नहीं की है रे, कहीं गलती तुमको दिख रहा है क्या। हाँ भी आई यहाँ पे देखो 3/2 इतना कर दिया, और आई इसमें था i और 2 का वैल्यू रख दिया, चलो ठीक है, ए वाई बार का वैल्यू भी ला दिया 3/2। यहाँ से गाइस 4 4 तो कट जा रहा है, फिर गाइस मेरा आ जाएगा एरिया का v/πr², है ना, लेकिन गाइस ये मेरा आता है 1.33 आता है, क्योंकि एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। कुछ है नहीं बच्चा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, तो गाइस मेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे जरूर हुआ है तभी गाइस, क्योंकि आता है 1.33, 4/3 आना चाहिए, 4/3 आना चाहिए, 4/3 आना चाहिए, v 3/2 है तो 4/3 आना ही चाहिए, तभी गाइस मेरा होगा। यहाँ पे कट जा रही है, कोई बात नहीं, प्रूफ कर देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ, तो यहाँ से गाइस जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते तो हमको लगता है कुछ समझ में आए हमको। यहाँ से गाइस यदि हम सॉल्व करते हैं, चलो यहाँ पे गाइस सॉल्व करते तो v हो जाएगा, और ये गाइस मेरा r² कट के गया, और ये गाइस 4 4 कट जाएगा, यहाँ से गाइस 3 आ जाएगा, गाइस ये 4 मिलके इसको काट दिया, r² कट गया, यहाँ पे
माँ कसम बहुत डेंजरस हो जाएगा। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा छूट गया ना, पाई के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो गलती गया हूँ 2 है, रहने दो, ये 4 ऊपर चला गया, पाई आर है ना 2 हो गया, ये 2 नीचे आ गया, तो 2 पाई आर के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा गाइस, सब है ना, आर स्क्वायर जाएगा तो गाइस कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गाइस पाई आर स्क्वायर। देखो ठीक है सर, ठीक है अब देखो हाँ यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे गाइस आ जा रहा है पाई आर स्क्वायर, तो भी बटा इतना। हम्म हम्म, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस यहाँ पे भी हो गया, देखो भी, और भी रहने दो, यहाँ पे गाइस 3 बोल रहा है ना, गाइस 4/3 कर देते हैं, 4/3 तो ये 3 कट जाएगा, लेकिन सवाल है 4 कहाँ से देगा, है ना, भी बटा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो भी बटा पाई आर स्क्वायर तो तुमको समझ में आ ही रहा है ना, 4/3 रहेगा तब। यहाँ पे गाइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन आई थिंक मेरा मिस्टेक हो गया, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, भगवान थोड़ू है, भगवान थोड़ू है। 5/4 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, 5/4 इंटू आर के पावर 4, ठीक है, और इंटू बी का वैल्यू देने दो 2 है, यहीं पे कहीं मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा कैलकुलेशन, यहीं पे कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 5/4 इंटू आर के पावर 4 तो मेरा भी आया है, 5/4 आर के पावर 4 इंटू गाइस 2, यहाँ पे भी 2 आया है, चलो ठीक है मेरा, ठीक है, ये ऊपर में भी 2/3, अच्छा इसमें शायद कुछ, हाँ ऊपर वाला में देखो, हम्म देखो गलती कहाँ की है बताते हैं गाइस, गलती हुआ है, आई हैव जस्ट मिस्टेक, तुम लोग खैर क्या बोले हटाओ, 3/2 है, देखो गाइस यहाँ पे जब हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो गाइस ये 3/2 होगा यहाँ पे कि 2/3 होगा, यहीं पे मिस्टेक हुआ है, 2/3 सर। हाँ यही तो मिस्टेक हुआ, वही साला सब कुछ करके कहाँ से आ जाएगा, सब सही है, 2/3 हो जाएगा ये देखो, ये तो ऊपर ना जाएगा भाई 2/3, ये मिस्टेक हुआ है, और ये अंतिम में रिजल्ट भी मैच कर रहा है 2/3, तो चलो ठीक है, तो 2/3 होगा तो बस ए वाई वन का वैल्यू रख दो ना, क्या दिक्कत है, 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। अब यहाँ पे गाइस क्या करेंगे, बस एज यूजुअल ही है, बस यहाँ पे गाइस 2/3 लगना है, और ये गाइस मेरा 0 हो ही गया। अब यहाँ पे लगेंगे तो गाइस क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 आई का वैल्यू रख देंगे, ये गाइस सिंपल, यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये गाइस मेरा 5/64 हो ही गया। अब गाइस यहाँ पे वैल्यू रख दो, टाउ इज इक्वल टू भी हो गया, इंटू गाइस 2 नीचे भी डाल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और गाइस बटा 3 हो गया, इंटू गाइस 2 हो गया, और इंटू गाइस 5 इंटू आर के पावर 4 हो गया, और इंटू गाइस ऊपर में कितना चार्ज जाएगा 4, देखो ये हो गया 4 चार्ज जाएगा, तो गाइस y तो 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, तो गाइस सिंपली मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, क्या जाएगा, हाँ प्रूफ हो गया, देखो टाउ इज इक्वल टू गाइस एट y है ना, एट न्यूट्रल एक्सिस पे, तो सिंपल सा बात है ना, एट न्यूट्रल एक्सिस पे बात करो, न्यूट्रल एक्सिस पे बात करो तो तुम्हारा काम ही आसान हो जाएगा, गलती मेरा बस यही था, तो गाइस एट न्यूट्रल एक्सिस पे बात करेंगे ना, ये हो गया y इज इक्वल टू 0, तो टाउ इज इक्वल टू कितना, टाउ इज इक्वल टू v इंटू 2/3 इंटू गाइस आर स्क्वायर, क्योंकि गाइस देखो y 0 है तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे गाइस 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू आर के पावर 4 इंटू गाइस तुम्हारा 4 हो जाएगा, तो गाइस यहाँ से तुम्हारा टाउ इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अब ये गाइस तुम्हारे कितना हो गया बाबू, कितना हो गया, देखो कितना हो गया गाइस, दिख ही रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आई आर के पावर 4 इतना, तो चलो ये गाइस क्या हो जाएगा v इंटू 2 इंटू आर के पावर 4 इंटू गाइस 4
और बटा गाइस मेरा ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू पाई आर के पावर 4। यहाँ से गाइस 2 और 2 कट गया तो तुम्हारा टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया। और यहाँ से गाइस एक आर स्क्वायर भी कट जाएगा, यानी सिंपली 4/3 भी इतना आ गया। देखो तो गाइस शियर फोर्स बता क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया गाइस, क्या हो गया बताओ, टाउ एवरेज। वहां पे देखो बी इंटू डी था, यहाँ पाई आर स्क्वायर हो गया सर्कुलर सेक्शन, तो टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया, ये प्रूफ होता है गाइस 1.33 टाउ एवरेज। टाउ एवरेज बस गलती मेरा क्या था 2/3 जो गलती किए थे। तो गाइस देखो इसका कैसा होगा डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बाबू, कैसा होगा, कैसा होगा बाबू, कैसा होगा सर, यहाँ 0 और यहाँ पे गाइस कितना होगा, और इसी का गाइस मिरर इमेज बन जाएगा। यहाँ पे गाइस कितना होगा, टाउ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू कितना 1.33 टाउ एवरेज। ये गाइस मेरा बीटेक में आया था प्रूफ करने से। तो गलती कहाँ की है ये तुमको हम बता दिए गाइस, 3/2 था तो 2/3 लेते। अब बताओ किसको समझ में नहीं है, बस ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक है यार, प्रोसीजिंग में कहाँ है, मेन तो प्रोसीजर था वो समझ में आ गया कि कंसेप्ट क्या लगा है, बस ये तो कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन तो भाई इंसान है, किसी से भी गलती हो सकता है, बाकी कहीं पे कहीं मिस्टेक था मेरा, कहीं मिस्टेक था सिर्फ गाइस यहाँ नहीं पर सर। इंटीग्रेशन, बस वही कॉन्सेप्ट तो ये था। तो गाइस कॉन्सेप्ट क्या बहुत ही आसान है, देखो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बेसिकली ये गाइस मेरा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, रेक्टेंगुलर में भी ऐसा ही बनता है, ऐसा बनता है, न्यूट्रल एक्सिस पर 1.33 बनता है, ये मिरर इमेज बना दिया। हमने गाइस यहाँ पे स्ट्रिप लिया, लेकिन गाइस इस स्ट्रिप पे काम क्यों नहीं कर पाया गाइस, क्यों नहीं कर पाया बाबू बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि सर ये आपका ऐसा सेक्शन है, कर्व सेक्शन है, जिसका ये वाई बार आप एरिया भी नहीं फाइंड कर पाएंगे, वाई बार भी नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन डेल्टा की मदद से हमने बोला, इंटीग्रेशन बोला कि भाई तू छोटा सा तुम जो स्ट्रिप कंसीडर किया उसी में छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप ले लो। तो छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप गाइस मैंने कंसीडर कर लिया, छोटा सा। देखो तब छोटा सा कंसेप्ट क्या, तो वहां पे भी कंसेप्ट क्या, जो जिसका हुआ उसका एरिया ए वाई बार, तो बी इंटू डी वाई किया है, ये यहाँ से तक बी है, बी इंटू डी वाई किया। और गाइस ये डिस्टेंस कितना y और इसका d/2, लेकिन ये बहुत स्मॉल है b/2, देखो ये y हो गया। अब b यहाँ वेरिएबल है, क्योंकि गाइस को हो सकता है यहाँ कंसीडर करे, को यहाँ कंसीडर करे, तो b होगा वेरिएबल होगा, तो b का वैल्यू r और y तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो स्ट्रिप हम दे रहे हैं तो उस टर्म में निकाल दिए हैं। और गाइस यहाँ से सिंपली हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब सुनो भाषा, ये जो गाइस मेरा निकला, ये जो गाइस मेरा, इसमें हम इंटीग्रेट क्यों किए, क्योंकि गाइस ये तो छोटा सा स्ट्रिप पे लेना निकला बाबू। ये जो निकला, ये जो वैल्यू निकला, ये कहाँ तक के लिए निकला बताओ, ये कहाँ तक के लिए निकला, ये कहाँ तक के लिए निकला सर, ये छोटा सा जो आप रेक्टेंगुलर स्मॉल पार्ट लिए उसमें। तो अब हमको यदि पूरा का चाहिए तो सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही तो कंसेप्ट बोलता है। इसका आपको निकालना भाई, हमको इसके बीच का चाहिए, तो सीधे इसके बीच ए वाई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर दीजिए, यही फॉर्मूला, इंटीग्रेट कर दीजिए, बहुत मस्त कंसेप्ट था। इंटीग्रेट कर दिया, बी का वैल्यू निकाल दिया, सारा चीज यहाँ लग दी है ना, बस यही तो करना है, टॉप पे न्यूट्रल एक्सिस पे, टॉप पे न्यूट्रल एक्सिस पे। बस गाइस कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था, और कहीं पे भी मिस्टेक नहीं सकती, बस ये कैलकुलेशन कोई भी इंसान परफॉर्म कर सकता है। तो चीजें आपने सीखा, हैव यू लर्नड गाइस, है ना, यस सर। आसान है, ये भी गाइस प्रूफ करने आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। दिस क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी आएगा, ये भी आएगा, देखना जेयूटी में। नहीं आया ना तो तुमको हम बताएंगे, तुम देखो प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, जितना करा रहे हैं ना भाई सब आया हुआ है। तुमको क्या लगा ऐसे 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 नहीं होता, कैलकुलेशन मिस्टेक था, इन्हें समझो हम बोल्ड हो गए, हम बोल्ड नहीं हुए हैं, 2/3 तुम्हारा आंख के सामने हम गलती कर दिए थे, तुम लोग तो ध्यान नहीं देता है। तो मेन कंसेप्ट क्या कहता है, देखो बहुत ही आसान कंसेप्ट है, देखो तुमको हम सारांश बता देते हैं, तो लड़का है उसको कहीं कुछ दिव्यास दे दीजिए ना सर, VAY बार, यही कंसेप्ट मेन है। क्योंकि गाइस देखो किसी भी बीम का क्रॉस सेक्शन आई फिक्स रहेगा कि नहीं, किसी भी बीम के लिए बताओ, फिक्स रहेगा जी सर। यस सर। उस बीम पे शियर फोर्स कितना आ रहा है, शियर फोर्स कितना आ रहा है, लोड के चलते शियर फोर्स कितना आ रहा है, वो भी गाइस मेरा क्या रहेगा, वो भी गाइस मेरा फिक्स रहेगा, वो एज यूजुअल रहेगा। अब गाइस ए वाई बार, यही तो मेन दिक्कत देता है, तो ए वाई बार जो सेक्शन लेंगे उसी का काम करना, एरिया मोमेंट। तो यहाँ पर भी तो हमने वही लिया रे, एरिया मोमेंटे लिया, लेकिन हम नहीं पा रहे ना। अरे बाबा देखो बाबा, अरे महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे ऐसे ये सेक्शन लिए, तो इसी में आप काम कीजिए, नहीं तो तामझाम काहे किए रे, अरे काहे का कि सर इसी का ना होता है, यही ना ये वाई बार निकालना है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से वाई बार है, लेकिन तुम इसका वाई बार निकाल पाओगे, अरे निकाल पाएगा, और नहीं इसका सर। निकाल पाएगा, बस यही तो कंसेप्ट है, समझो मेन जड़ यही है, दी संजीवनी बूटी यही है। तो इसका ए भी नहीं निकाल पाएंगे, और इसका इसका न्यूट्रल एक्सिस से वाई बार भी नहीं निकाल पाएंगे।
तब हम किस देवता की मदद लिए? अरे तब हम किस देवता की मदद लिए? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो वही खेला यहाँ की है। तो अभी खेला ऐसे ही की है। तो बोला ना इंटीग्रेशन, बोला बेटा जब तुम ये नहीं सक रहे हो तो इंटीग्रेशन कभी भी स्ट्रिप पे काम करती है ना। तो ये बोला बेटा तुमने इतना कंसीडर कर लिया बेटा, तो तू क्या कर, तू एक छोटा सा स्ट्रिप ले मेरे लिए, ठीक है, हमको लगाने के लिए, और इसकी दूरी क्या मान ले, क्या मान ले, डीवाई। dy मान ले। और ये जो चौड़ैया ले रहे हो इसको क्या मान लो गाइस, इसको क्या मान लो, b मान लो। बी सर। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे कंसेप्ट लगाए, इसके लिए तुमने नहीं लगाया बाबू, पे नहीं लगाया, देखो तुम आराम से ये कंसेप्ट जो रेक्टेंगुलर में सीखा था, b इंटू dy, जी सर। और इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना होगा बोलो, इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना होगा बोलो, महेंद्र सिंह धोनी बोलो कितना होगा, y प्लस प्लस डीवाई। dy। डीवाई। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब गाइस dy तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इंफिनिटी टू द स्क्वायर, स्क्वायर टू द इंफिनिटी, बाप रे बाप। तो dy अपने में इतना छोटा, जो मेरा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है उसका हाफ कर देंगे, बाप रे बाप, एक्सट्रीमली 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 स्क्वायर। तो गाइस y प्लस dy2 इज अप्रोक्सीमेटली, ऐड हो इसमें चाहे न हो, कुआं से पानी निकाल लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है एक लोटा निकाल लेने से। तो y ये हो गया। तो गाइस ये वैल्यू मेरा कितना आ गया बाबू, देखो कितना शानदार कॉन्सेप्ट, शानदार जानदार कॉन्सेप्ट, b इंटू वाई इंटू डी वाई। लेकिन बेटा ये किसका निकला, ये y बार बेटा किसका निकला रे बच्चा, किसका निकला, इसका निकला कि नहीं निकला, देखो ऐसे कोई तो समझाए किससे ना निकला, अरे निकला कि नहीं निकला, जी सर। लेकिन हमको किसका चाहिए, हमको किसका चाहिए रे बाबू, किसका चाहिए रे बाबू, सोना किसका चाहिए रे बाबा, किसका चाहिए सर। हाँ तो अब क्या बोलता है, अब फिर गाइस कॉन्सेप्ट है सीजी, इसलिए मतलब जान है सोम का सीजी, जान जान, y बार इज इक्वल टू y स्टार डी ए, y स्टार नथिंग बट इक्वल टू y डी ए, इसी को इधर गुना करके a y बार, यानी गाइस इंटीग्रेशन यदि इंटायर सेक्शन का आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, y डी ए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ a y बार आ गया, ये चीज आएगी, हमको चाहिए कितना का, कितना इसका इंटायर का, देखो यहाँ पुट कर दिए कहाँ, यहाँ तक गाइस, इसका लिमिट 0 से स्टार्ट हो, यहाँ से y और यहाँ तक क्या है मैक्सिमम r, y से r, लेकिन b क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि b यहाँ को यहाँ कंसीडर करेगा पूरा, तो b को निकाल के इस फॉर्मेट में रख दिए। उसके बाद जानदार तरीके से गाइस हमने a y बार का वैल्यू देखो यहाँ पे निकाल दिया, खत्म काम, निकाला। अब ये एक्सप्रेशन आ गया, यानी y गाइस किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रैक्टिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, तो शियर स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है, v फिक्स रहेगा, i फिक्स रहेगा, r y फिक्स रहेगा, यानी गाइस r रहेगा, और y गाइस वेरी कर रहा है, यहाँ से देखो y वेरी कर रहा है, y पे डिपेंड करेगा, तो y का वैल्यू को वेरी करवाओ। तो एट y इज इक्वल टू है ना गाइस, टॉप पे हमको चाहिए शेयर स्ट्रेस का मान, तो y इज इक्वल टू r प्लस, यहाँ y 0 होगा, पूरे 0 हो गया, एट y इज इक्वल टू कहीं और कुछ लिखा होगा, एट y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे गाइस न्यूट्रल एक्सिस पे 0 है, तो है ना, ये जो निकला, ये जो गाइस जितना निकला, ये कहाँ पे निकला, ये कहाँ पे निकला बाबू, ये कहाँ पे निकला, हाँ बाबू ये कहाँ पे निकला, कहाँ निकला, न्यूट्रल एक्सिस, अरे न्यूट्रल एक्सिस पे ना, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे y क्या है, 0 है। तो बस यही बहुत बार प्रूफ करना है एग्जाम में, तुम लोग का भी आएगा, देखना आएगा, बस यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। यानी शियर स्ट्रेस में सिंपली गाइस एरिया मोमेंट का ही गेम है, किसका गेम है, इतना इंपॉर्टेंट है, एरिया मोमेंट का ही, बस यही कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से समझाया, जो सीखा वो सीखा, एक क्लास और लगेगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर गाइस, ठीक है, बहुत बोले है ना, और हम बना ही लिए थे, लेकिन क्या करेंगे गाइस, 99 पर बोल्ड होना था, देखो सिर्फ 2/3 नहीं किए, यही ना किए थे गलती, बाकी कहीं कुछ गलती किए थे क्या, नहीं, इसलिए ये आता है। तो प्रूफ में क्या रहता है, प्रूफ में क्या रहता है, हमको पता रहता है रिजल्ट, वी नो द रिजल्ट। अभी गाइस जो क्लास में आएगा उसको क्या दिखेगा गाइस, पूरा क्लास क्या दिखेगा गाइस, पूरा बोर्ड भरा हुआ है, क्या दिखेगा गाइस, अभी कोई क्लास ओह माय गॉड सेंसेशनल, बेटा ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, समझा, तो तुम लोग को बहुत दर्द होगा, न्यूट्रल एक्सिस लिखा हुआ रहेगा, प्रूव दैट इन ए सर्कुलर बीम सेक्शन shear stress at the neutral axis is equal to 4/3 times tau average या 1.33 tau average। तो उस समय आएगा, शायद पढ़ लेते, तो आसान है, आसान है, इतना करना ही पड़ेगा, मैथ से डरोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, एक क्लास और लगेगा 2 घंटे का, खत्म हो जाएगा। तो गाइस आप लोग पढ़ते जाइए, रिवीजन जितना दीपक सर ने पढ़ा दिया है आप पढ़ते जाइए, एक एक का कंसेप्ट देख रहा है, एक एक का डेरिवेशन देख रहा है गाइस, कितने शानदार तरीके से कर रहे हैं, तुम देखो क्लास को, एनालिसिस करो। यूं तो लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हरिवंश राय बच्चन साहब।
चिड़िया मतलब गाइस चींटी दाना लेकर बहुत बार पत्थर पे चट्टान पे चढ़ती है, 100 बार गिरती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके मानव के मग में, थम थोक फैलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। किस पे करे यकीन किससे करे गिला, मेरे नसीब ने मेरा ये हाल किया। गाइस नहीं भी समझ में आएगा तो क्या कर सकते हैं गाइस, नहीं भी समझ में आएगा तो क्या कर सकते आगे हैं, बढ़ सकते हाँ? हैं सर, क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। आगे नहीं, क्लास बंद कर सकते हैं, क्योंकि गाइस व्हाट इज द टाइम पहले देख लीजिए कितना समय हो रही 9 है। o'clock सर। चलिए तो शाम में मिलते हैं।